शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल आ जाएगा। आपको अगर कुछ लगता है तो वापस इसे देख सकते हैं। ठीक है, पहले गुरु वंदना करते हैं, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, निकाय उषोई जी का धन्यवाद, आपके कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, आपके माता पिता हमारे माता पिता का धन्यवाद, सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताएं, सारी आपके परिवार का भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने रेकी सीखने के लिए ये क्लास ज्वाइन किया है। आपने वीडियो भी देखा होगा, रेकी लेवल 1 और 2। बहुत कुछ लोगों को मालूम है रेकी के बारे में आज के जमाने में, किसी किसी को मालूम नहीं होता है कि रेकी क्या है। तो आपको हम बता दें पहले ही कि रेकी एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा। हमने अभी आपको बताया, आप आए नहीं हो, ज्वाइन नहीं हुए हो, आपको परमात्मा ने भेज दिया है। क्यों भेजा है? क्योंकि आपके कर्म जो है वो बैलेंस हो गए। अभी उन्होंने आपको पसंद किया है। किसने पसंद किया? परमात्मा ने पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्योंकि वो ढूंढ रहा है प्योर सोल को। आपको ऐसा लगता है अरे हम तो है ही नहीं, हम तो दिन भर झूठ बोलते हैं, वो करते हैं ये करते हैं। अरे हमको नहीं सोचना। जज का काम है, उसे जज को करने दो, हमारा जो काम है हमको करना है। ठीक है कि नहीं? तो परमात्मा ने जो सोचा है, तो परमात्मा का काम हमेशा परमात्मा को ही करने देना चाहिए। तो उन्होंने आपको चुना है। क्यों चुना है भाई? किस लिए चुना है? हमको ही क्यों चुना है? अब हमें आप बताइए, आपने परमात्मा को कोई काम सौंपा है? सबने सौंपा होगा, क्योंकि हमारा जन्म ही हमें भिखारी बन के हम हुए हैं। अरे परीक्षा में पास करवा दो, छोटे होते हैं तब से। छोटे होते हैं तो जैसे दिमाग आता है हमारा, तो बोलते हैं एक टॉफी मिल जाए तो अच्छा है, परमात्मा कुछ कीजिए, कहीं से टॉफी आ जाए। पता है कि नहीं? बच्चे होते तब से ही मांगना शुरू करते हैं। तो मांगते मांगते बड़े हुए तो एग्जाम के लिए मार्क्स अच्छे आए, इससे आगे हुए तो भाई जॉब मिल जाए, इससे आगे कुछ ना कुछ हर रोज मांगते 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 ही रहते हैं। है कि नहीं? तो हमें ये मालूम नहीं रहता है, मांगते हैं और पूरा भी होता है। विश तुरंत हमारी पूरी हो जाती, मांगती है विश पूरी हो जाती है। तो क्यों होती है? हम किससे मांगते रहते हैं? जिसको हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं है, पर हम बिलीव करते आए हैं। और एक एनर्जी है, हमको मालूम है। आप लोगों को भी बहुत विश्वास है कि ये एनर्जी है, उस पर हम बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, ये रेकी और कुछ नहीं है, परमात्मा की ऊर्जा है। क्या है? परमात्मा की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा कैसे काम करती है, इससे हम कैसे काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं, ये ही खाली आपको जानना है। और ये हम सबके अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हमने आज तक उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। सही बता रहा हूं कि नहीं मैं? इसमें से किस किस ने रेकी के बारे में जाना है, खाली बताइए ना मेरे को। कुछ सुना हो, कोई वीडियो देखा हो, ऐसे खाली हाथ खड़े कीजिए, मालूम पड़ जाएगा। एक दो तीन। चलिए, 3 जन ने जाना है, बाकी सारे के सारे लोग बंद करके बैठे हुए हैं भाई। तो कैमरा ऑन कर लो सब। कैमरा ऑन करना है सबको। तो ठीक है, बढ़िया। तो जिन्होंने जाना है उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है।
कि रेकी क्या काम करती है। रेकी से हर एक चीज मुमकिन है। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा रहती है, तो परमात्मा हर कुछ काम कर सकता है, लेकिन हमने आज तक उसे जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ जान लिया। हमने सब कुछ जान लिया और सब कुछ भी बोलेंगे, अरे हमें सब पता है, हमको सब आता है, ऐसे हम बोलते हैं ना। लेकिन क्या हमने अपने आप को जाना कभी? हमारे अंदर कितना पड़ा हुआ है वो जाना कभी? उसके बारे में सोचा कभी? हमारा जन्म ही दुखी रहने के लिए नहीं है, हमारा जन्म हमेशा खुश आनंद रहने के लिए है। हमारा जन्म कभी बीमार होने के लिए नहीं है। तो भी हम बीमार रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ही सब बना के रख दिया। क्यों भाई? क्योंकि हमने जो रूल्स होते हैं, परमात्मा के यूनिवर्स के जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमने माने नहीं। और वो रूल्स नहीं मानने के कारण हम सब परेशान हो रहे हैं। किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई वजह से हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा रहता है। 2 दिन का ही क्लास में हमने 1 और 2 आपको सिखाने का बताया है, और ये जरूर से 2 दिन में ही हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि एकदम इजी रहता है। लोगों ने बहुत बहुत बड़े क्लास बहुत डरा के सम ऐसा रखा हुआ है कि भाई नहीं, ये बहुत खतरनाक ये चीज होती है, क्योंकि हमारे पास तो रोज न रोज किसी का फोन आता है, हमने रेकी किया, हमको वो हो गया, यार रेकी सीखने से ये हो जाता है, वो हो जाए। अरे भाई, कुछ नहीं होता है। परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी से आपको फायदा ही फायदा है। कभी देखा है परमात्मा के हाथों कोई गलत कार्य हुआ? कभी नहीं होता है। तो आपके हाथों से बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। आप बहुत खुश नसीब हो। ठीक है? कोई भी कुछ भी मैसेज नहीं करे। हम अभी बोलेंगे, किसी को कुछ बताना है, सवाल पूछना है, हाँ तो सर। हम हाँ बोल दीजिए अभी। सर अटेंडमेंट भी दिया जाएगा सर? सब कुछ होगा, अच्छा ठीक सब है। किया जाएगा, लेकिन अभी आपको बता दे, कोई मैसेज नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी लिखना भी नहीं, कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, सवाल पूछना है तब आपको पूछ लेना है। सब कुछ होगा। जो आपके सोच के आए हैं ना, कि ये सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिक यहाँ से मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि आपका हमारा कनेक्शन बन गया है। अभी आप कहीं बैठे हैं, भले वहां पे बैठे, लेकिन हमारा मोबाइल लग गया है आपके साथ। ये कैमरा ऑन करवाने का भी बहुत सारा कारण है, क्योंकि कल है शक्तिपात। हम खाली आपके चेहरे देखना चाहते हैं, भाई कौन कौन है। ये चेहरे देख लेंगे ना, हमारे लिए बहुत हो गया। लेकिन जिसको नहीं मालूम है ये शक्तिपात का महत्व, उसके लिए उनका इशारा ये रहता है। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कैमरा ऑन रखो, क्योंकि एक बार खाली आपको, अभी ये सपना जी को हमने ऐसे देख लिया, अभी उनका मेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं, उनका चेहरा मेरे दिमाग में आता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आगे सब कुछ आपको मालूम पड़ता जाएगा, अभी तो शुरुआत है। 1 और 2 लेवल आपको 2 दिन में यहाँ सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका शक्तिपात होगा कल रात को। इसके लिए आपको सारी बात अभी मैं लास्ट में बताता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेकी क्या है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा रेकी क्या है, क्योंकि रेकी रेकी नाम तो बहुत सुना, बहुत देखा। दोस्तों, ये जापान से हमारे यहाँ पे वापस आई हुई विद्या है, लेकिन सही में मानो तो ये हमारी ही विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की है, और हमारे डीएनए में। हम तो इंडिया के हैं, तो हमारे डीएनए में ऑटोमेटिकली है ही। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की ही विद्या है, हमारा गुरुओं की ही विद्या है, हमारे देवी देवताओं की ही विद्या है, सब कुछ हमारा ही है। लेकिन ये जापान से आई क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अभी बताया, जैसे चांद सूरज ग्रह नक्षत्र सब कुछ हमारे वेद पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, संस्कृत भाषा ही पढ़ना भूल गए हैं। तो हमको मालूम ही नहीं रहे।
इसी तरीके से ये रेकी हमारी ही विद्या है, लेकिन ये घूमते 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 वापिस हमारे पास आई, तो हमें खाली ये जान लेना है कि ये किस तरीके से हमारे पास आई। दोस्तों, रेकी जो शब्द है वो दो वर्ड से बनाया गया है। एक है रे और एक है की। रे का मतलब होता है किरण, प्रकाश, और की का मतलब होता है चाबी। तो रे यानी प्रकाश, तो परमात्मा किस स्वरूप में रहते हैं? परमात्मा प्रकाश है। और की यानी चाबी, तो परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है ये रे की नाम दिया गया है। और हमारे यहाँ की भाषा में हम बताए तो ये परमात्मा की ऊर्जा है। समझ में आ गया आप? तो रेकी क्या है? परमात्मा की ऊर्जा है। अब इससे होगा क्या? रेकी सीखने से या इसको जानने से आपके जीवन की सारी जो बीमारियां हैं वो दूर होगी। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं दूर होगी। इसका वीडियो भी हमने रखा हुआ है। वो तो एक छोटा सा सैंपल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैमरा ऑन करना नहीं चाहते हैं कई लोग सामने आके। तो ये तो यूट्यूब पे आने वाली बात है, तो बहुत लोग नहीं दे रहे हैं वीडियो, नहीं कुछ कर रहे हैं। इसलिए बाकी रोज के 4-5 लोगों के हीलिंग मिनिमम होते हैं और सबके सब ठीक होते जा रहे हैं, और वो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप में ही बहुत सारे मैसेज आते थे अच्छे अच्छे। लेकिन इसमें कोई कोई लोग ऐसे होते हैं बाहर से आके अपनी एडवर्टाइजमेंट करते रहते थे, इसलिए हमको ये एडमिन करना पड़ा। तो अभी आपको एक अटेनमेंट वाला ग्रुप है जिसकी मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस जो भी होगा वो उसमें आप शेयर करना। ठीक है? तो दोस्तों, ये रेकी का आपको मालूम हो गया। रे और की दो अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है रे, यानी ये परमात्मा की ऊर्जा है। इसको बोलते हैं रेकी। अब रेकी आया कहाँ से? ये तो हमारा इंडिया का ही है, हमारे गुरुओं का ही है, लेकिन ये लुप्त हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि पहले क्या होता था, एक गुरु एक ही शिष्य को ये विद्या देते थे। बहुत दिनों के तपस्या करने के बाद उनको लगे, तब जाके वो धीरे धीरे करके उसको सिखा के फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता था। वो शिष्य भी ऐसे ही करते जा रहे थे, इसलिए धीरे धीरे करके ये लुप्त होने लगी थी। आगे जाके थोड़े और लोगों को भी देना लोगों ने शुरू किया, लेकिन ये धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से लुप्त हो गए, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत ही जबरदस्त था। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ थी। और अभी उल्टा है, हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने को। हमें इंग्लिश अच्छा लगता है, जबकि सबसे बढ़िया हमारी लैंग्वेज है संस्कृत। और हमारी प्रांतीय भाषा अलग 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 कितनी सारी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषाएं हैं, लेकिन हम उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि हमें दूसरों के ही लड्डू अच्छे लगते हैं। कभी हमारी डिश हमको पसंद ही नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे करके हम वापस वही माहौल में आ रहे हैं। खाना अभी हमें चूल्हे का अच्छा लगने लगा है कि नहीं? वही कोयले की हमें खुशबू चाहिए, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, 1000 रुपीज की डिश ले रहे हैं और उसमें कोयला डलवा के उसको ढक्कन लगा के खुशबू लेना चाहते हैं। जबकि हम असल में चूल्हे का ही खाना खाते थे, मस्त रहते थे हांडी में। अभी बोलते थे भाई गरीब लोग होते हैं वो हांडी में खाते, लेकिन अभी नया ट्रेंड वापिस आ गया है। तो दुनिया गोल है। तो देखिए, इसी तरीके से जैसे दुनिया गोल है, इसी तरीके से ये जो हमारी विद्या थी ये वापिस रेकी के नाम से आ गई है। क्योंकि परमात्मा को अभी मालूम है, इनको जरूरत आ गई है कि अच्छे लोग चाहिए इस पृथ्वी पे। क्योंकि अभी आपको लग रहा है, आपने कभी सोचा था, आज से 15-20 साल पहले ही मैं आपको बताऊं, आप खाली आपके जीवन की ही मैं घटना बताऊंगा, आप मुझे बताइए क्या आपने सोचा था ऐसे खाली बात होगा और फॉरेन में बैठा होगा हमारा लड़का, हमारी भाई बहन होंगे और हम ऐसे फोटो देख देख के बातें करेंगे? कभी सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा। उस वक्त बात करते तो भी आपको ताजुब लगता है ना कि अरे ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मन चाहे जब सब कुछ काम हो रहा है एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसा ही है, अभी ये नया जमाना आने वाला है।
थोड़ी टाइम के बाद ये मोबाइल से भी आप परेशान, अभी धीरे धीरे करके होने लगे, लेकिन ये मोबाइल मोबाइल भी जाएगा। फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, एट डायमेंशन, 14-15 डायमेंशन वाली अभी एनर्जियां आने लगी है इस पृथ्वी पे। ये तो अभी हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं, अभी इसमें ही हम थोड़े हिल रहे हैं। खाली रेकी की ही आपको बात बताएंगे, इसमें भी आप थोड़ा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीजें अभी घटित होना शुरू हो गई है इस पृथ्वी पे। अभी वो गुरुओं भी गए जिनके हम पैर पकड़ते थे, हम तो साफ बताते हैं यहाँ पे किसी के हमें पैर नहीं पकड़ने हैं। जिसने माना गुरु हो गई बर्बादी शुरू, इसलिए हम हमारे यहाँ पे गुरु नहीं बोलते हैं। ये सामने आप बैठे हैं वो हमें मान सकते हैं, वो आपकी बात है, वो अलग बात है। लेकिन गुरु वही होता है जिसको सामने से लोग मानने लगे। जो बन बैठे होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। जिसे हम देखे हमारी आंखें भर आए, हमारी आंखें नम हो जाए, हमें यही लगे यही हमारा मुकाम है, वो गुरु होता है। आपको भी कहीं पे रुकना नहीं है। जब तक आपकी जो भी सोच है, जो विचार है, जब तक आपके संतुष्टि वाले जवाब आपको नहीं मिलने लगे तब तक आपको रुकना नहीं, यहाँ पे भी नहीं रुकना है। हम तो साफ बोलते हैं दूसरे के जैसी ये जगह नहीं है। तो रेकी क्या है आपको मालूम होगा, चलिए बताइए हमें, कौन बताएगा रेकी क्या है? माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। ईश्वर की ऊर्जा। बढ़िया, ईश्वर की ऊर्जा है, एकदम बढ़िया, आपने सटीक जवाब दिया है। चलिए, ये परमात्मा की ऊर्जा है। अब गीता में कृष्ण भगवान ने बताया था कि मैं बार बार जन्म लेके आऊंगा, क्योंकि ये पृथ्वी पे कितनी सारी आत्माएं रहती। अगर एक मंदिर बनाया होता, मानो हमने तिरुपति बालाजी का एक ही मंदिर बनाए के रखे होंगे इस पृथ्वी पे, तो क्या होता? माइक ऑन करके तुरंत बंद कर दे, ठीक है? तिरुपति बालाजी का मानो हमने एक ही मंदिर बना के रखा होता इस पृथ्वी पे, तो क्या होता? कितनी भीड़ हो जाती। ऐसे भी तो टिकट नहीं मिल रहे हैं दर्शन करने के, तो हम दर्शन ही नहीं कर पाते। तो कितने सारे मंदिर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से परमात्मा ने अपने अलग अलग रूप भी इस पृथ्वी पे अभी भी विद्यमान करके रखे हुए हैं। बहुत सारे रूप है उनके विद्यमान, जो ज्ञान परोस रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और जो वो बोल रहे हैं ना, जो सच्चे हैं और जो बोल रहे हैं ना, वो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। अगर वो बोलते ही नहीं, वो हमको ज्ञान देते ही नहीं, वो हमको अच्छा समझाते ही नहीं, तो क्या हम समझ पाते? क्या हम ये विद्या जान पाते? कोई भी अच्छी सच्ची बात हम जान पाते? कभी नहीं जान पाते, क्योंकि उल्टी पुल्टी बातें करने वाले बहुत बैठे हैं मार्केट में। पैसे लाओ, पैसे लाओ, किसी भी तरीके से पैसे लाओ। पैसा ही जीवन बन गया है उनका, बस अलग अलग चोला सब पहने हुए हैं। और अभी पब्लिक में वो भी चीज चली गई, वो अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, बातें करते रहते, पब्लिक भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ गया है और सब कुछ लोग अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। तो हमने रेकी जान लिया, रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। और आप लोगों के अंदर वो भर भर के पड़ी हुई है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत जबरदस्त पड़ी हुई है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। अब होता क्या है, पानी तो आ रहा है, लेकिन कहीं पे छोटा सा कचरा अटक के पड़ा हुआ है। जैसे ही वो कचरा हट जाएगा ना, वो पानी ऑटोमेटिक बहना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके का हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी मोह माया, ये सब का कुछ न कुछ कचरा, थोड़ा सा आवरण पड़ा हुआ है हमारे अंदर। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको ये ज्ञान अभी मिल रहा है? गलत बात है ये ज्ञान आपका ही है, आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। खाली मैं आपको बता रहा हूँ और आपको रिमेम्बर हो रहा है, बस इतना साइड डिफरेंस है। इसलिए
मेरे को नहीं महान बनने की या महान है ऐसी बात नहीं है, आप लोग महान हैं। महान कौन है? आप लोग हैं। इधर तो कुछ नहीं है। सामने आपका आईना ही खाली बैठा हुआ है, आप जैसे आएंगे, हाँ बहुत बढ़िया मस्त लग रहे हैं यार आप तो, अच्छा विनय जी यार बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये इधर जैसे आप मेरे सामने हैं, वैसे ही होने वाला है, कुछ होने वाला है, जो भी एनर्जी है सब आपकी है, आपकी शक्तियां हैं, तो इधर कुछ है नहीं, ये तो खाली है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि रेकी हमने नाम सुना जाना। अब रेकी, जैसे गीता में लिखा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा मैं बार बार जन्म लेके इस पृथ्वी पे आता रहूं, लेकिन क्या परमात्मा खुद आ जाते हैं? कोई ना कोई स्वरूप लेके वो जरूर से अपनी ऊर्जा को यहाँ पे भेजते हैं। तो निकाय उसूई जी को उन्होंने इसके लिए चुना, उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया इस पृथ्वी पे वापस लाने के लिए। तो निकाय उसूई जी 1800 सदी में मध्यांतर में वो हो गए। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, आध्यात्मिक सब्जेक्ट था उनका, वो टीचर्स थे। तो बच्चों को जैसे वो पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने सवाल पूछ लिया उनको कि सर जी, ये यीशु भगवान थे अपने, तो वो तो ऐसे ही हाथ करते थे और सब अच्छा हो जाता था, जो बीमार था वो ठीक हो जाता था, किसी को जो भी प्रॉब्लम था वो अच्छा होने लगता था, क्या ये बात सच है? और क्या ऐसे ही होता था? तो निकाय उसूई जी ने बोला हाँ सच ही है, लिखा हुआ है और वो ऐसे करते थे, सारी बातें बताई गई है, तो ये सच ही है। तो बोला तो अभी क्या हो सकता है? बोले हो सकता है, तो आप करके बताइए। तो वो बोले यार करके बताना तो अभी इसके लिए सारी विधि विधान करना पड़ेगा, सारा जानना पड़ेगा, पुराने में जाना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन या तो आप बोलिए वरना वो बातें सब झूठी है या कुछ गलत है। बोले नहीं वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। अब बच्चों का सवाल था, जवाब तो देना बनता है। तो उनको चोट लग गई और वो दिल पे लगाया उनका कि नहीं ये बात सही है, और वो विद्या तो है लेकिन इसको जानना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढने के लिए पूरे इसको जानने के लिए वो ये चीज क्या थी वो जानने के लिए वो पूरी दुनिया घूमने लगे। सारी दुनिया की अलग अलग भाषाएं सीखते गए, घूमते गए, भाषाएं सीखते गए, और उन्होंने घूमते घूमते सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन कहीं के भी इसके बारे में उन्हें जानने नहीं मिला। फिर वो वापिस अपने घर वापिस आ गए। आके बैठे थे, उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट थे उनको ये बताया कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कुछ सवाल का जवाब सब मिल नहीं रहा, ये सब चीज है तो सही लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है क्या नहीं। बच्चों ने भी सवाल पूछा है। फिर रॉबर्ट उनके दोस्त के वो जानते थे कि ये इंडिया के अंदर ये सारी विद्याएं छुपी पड़ी हुई थी, और यहाँ पे ऋषि मुनि और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हुए थे, और ये सारे बहुत सी चमत्कार कर रहे थे। और देखिए चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, ये भी आप बात को आपको एक मैं बात बता दूं। जिसको हम नहीं जानते हैं, हमारा दिमाग जिसको हम नहीं समझते हैं उसको हम चमत्कार मान ले, इतना सा डिफरेंस है। बाकी चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है, सारी चीजें घटित होती है, ये वर्ड में है ही। मोबाइल का सिग्नल आपके मोबाइल से लग जाता है, क्या चमत्कार है? भाई लगाया हुआ है, यांत्रिक सिस्टम लगाया हुआ है तो लग के आ जाता है आपके यहाँ पे। तो वैसा ही कि आप जो बैठे और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बात कर रहे हैं कि नहीं, एक सिस्टम आ गया है। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को याद करते हैं और तुरंत वो चीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां पड़ी हुई थी जिसको बोलते हैं टेलीपैथी। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। तो टेलीपैथी जिसको बोला जाता है, और वो चीज पहले से ही हमारे पास है, इसलिए आप जैसे ही किसी को भी याद करते हैं वो आपके सामने आ जाता है, उनका फोन आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो रॉबर्ट ने बताया उनके दोस्त ने कि भाई ये इंडिया में ये सारी विद्या थी, और ये बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ये जो बड़े महापुरुष हो गए, इन लोगों ने ये सिखाया था। फिर वो उन्होंने यहाँ पे आए, तिब्बत में गए, वहां पे पाली भाषा में कमल सूत्र एक पुस्तक था,
बहुत सारे पुस्तक सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहे, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते थोड़े से उसमें से पेज उनको मिल गए, बुक्स मिल गई, तो उसको पढ़ते गए। पाली भाषा में लिखा हुआ था तो वो भाषा भी उन्होंने सीखी, और धीरे धीरे करके वो पूरी पुस्तक में उन्हें पढ़ी तो उनको एक विधि उनमें जानने को मिली, और उसी को वो करते हुए उसमें लिखा था 21 दिन का आपको उपवास करना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, तपस्या करनी है। आपके अंदर ये ऊर्जा ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगती है। तो फिर उन्होंने इसी तरीके से ये विद्या प्राप्त करने के लिए उपवास करना शुरू कर दिया। वो अपने घर पे आए, घर से सब छोड़ के वो अपनी सिटी के बाहर एक बड़ा सा पर्वत था, उसके ऊपर वो चले गए। साथ में 21 पत्थर लेके गए, छोटे छोटे से। क्यों? क्योंकि वहां पे तो मालूम होना नहीं था कितने दिन हो गए, कितनी रात हो गई, कुछ खाना पीना कुछ नहीं था। वो ऊपर पर्वत के ऊपर चले गए, गुफा में बैठ के ध्यान करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो ध्यान करते गए, एक दिन ध्यान के रह किया, फिर खत्म हो गए, एक पत्थर नीचे डाल दिया। दूसरे दिन ध्यान किया, करते गए, दूसरा पत्थर डाल दिया। तीसरे दिन ध्यान किया, करते गए, तीसरा पत्थर डाल दिया। और सोचते रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो इसमें जरूर है। करते गए, 15 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, धीरे धीरे करके उनका शरीर भी वीक होने लगा था, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं था, और उनको ध्यान ही करना था। परमात्मा का ध्यान वो कर रहे थे। 20 दिन खत्म हुए, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो थोड़े टेंशन में आ गए, अरे क्या हो रहा है, कुछ भी तो हो नहीं रहा है। अब 21वां दिन था। तीसरे दिन में उन्होंने देखा कि भाई कुछ तो हुआ नहीं है। वो नींद नहीं आ रही थी उनको कि कुछ क्यों नहीं हुआ। तो नींद नहीं आ रही थी, रात को 2:30 बज गए थे, 3:30 बज गए थे। नींद नहीं आई तो वो खड़े हो गए और उन्होंने फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान की मुद्रा में बैठे तो एक ऊपर से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा इनके सर के ऊपर आके टकराई, और जैसे ही वो तेज ऊर्जा उनके सर पे आके टकराई, वो सीधे ही मूर्छित अवस्था में चले गए, बेहोश हो गए। और जब उनको ध्यान आया, स्वस्थ हुए, तो दोपहर का वक्त हो चुका था। उन्होंने देखा कि मैं तो एकदम क्षीण हो गया था, दुबला पतला सा हो गया था, अशक्त था। लेकिन सारी की सारी अशक्ति, सारी जो भी उनके अंदर शक्ति थी, वो भर भर के भरी पड़ी हुई थी, कि ऊर्जा आ गई थी। उनको लग ही नहीं रहा था कि मैंने 21 दिन से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, कुछ भी नहीं। वो तो एकदम खुश हो गए, नाचने लगे। उन्होंने देखा कि मैं तो एकदम ऊर्जान्वित हो गया हूँ। वो फिर दौड़ते हुए नीचे की तरफ पर्वत से दौड़ने लगते थे। दौड़ते दौड़ते नीचे आ रहे थे, खुश हो गए थे। तो दौड़ते दौड़ते नीचे आए तो पैरों का जो उनका अंगूठा था वो पत्थर से टकरा गया, और पत्थर से टकराने के कारण उनके अंदर से वो लहू निकलने लगा। तो फिर उन्होंने दोनों हाथ से जैसे ही अपने अंगूठे को पकड़ा, थोड़ी ही देर में क्या होता है, एक चमत्कार हो गया। लहू का निकलना तो बंद हो गया, और वो घाव भी पूरा भर गया, एकदम स्वस्थ हो गए, उनको कुछ दर्द ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा, अरे ये क्या अजीब सी बात हो गई, एक तो मैं ऊर्जान्वित हो गया, ऊर्जा से भर गया हूँ, और ये पूरा चमत्कार हो गया। कहाँ कहाँ चला गया, लहू निकलना भी बंद हो गया एकदम से। वो धीरे धीरे करके फिर आगे आए, एक होटल में आए। बहुत दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाया था उन्होंने। उन्होंने होटल वाले को बताया, भाई थोड़ा खाना पीना दो। तो उन्होंने उनको एक डिश लेके, उनकी बच्ची आई खाने का। जो उसकी बच्ची थी वो ऐसे हाथ लगा के आ रही थी, देखा तो उसका पूरा बाल ऐसे सूजा पड़ा हुआ था। बोला क्या हो गया है? बोले दांत में बहुत दर्द है। तो उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रख के वो रेकी किया, वो तुरंत 5 मिनट में वो घाव एकदम ठीक हो गया, दांत का दर्द भी चला गया, और बच्ची एकदम खुश हो गई, और फिर बाहर खेलने को चली गई। ये दूसरा चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा, अरे भाई क्या बात हुई। फिर वो अपने घर आ गए। रॉबर्ट जो उनके दोस्त थे, उनको ये सारी बात बताई। बोले ये अभी आपके अंदर सारी एनर्जी आ गई है, परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आ गई है। फिर उनके जो घुटनों में प्रॉब्लम रहते थे रॉबर्ट के,
वहां पे उन्होंने हीलिंग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हाथ रखते, थोड़े ही दिनों में वो सारी की सारी चीजें दूर होना शुरू हो जाती। अभी आपके अंदर से भी वो धीरे धीरे सारी चीजें इधर रिमूव हो रही है। जहां जहां पे आपका कहीं पे दर्द होगा, शायद वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी घटित होना शुरू हो गई आज के दिन से ही। बढ़ जाती है, टेंशन नहीं, वो हमेशा के लिए जाने के लिए है। फोन कर करके मत फिर आप बोलना अरे हमारा ये हो गया, हम तो डर गए, वो हो गए। आपको बता देते हैं अभी से ही। अभी आप लोग नए हैं यहाँ पे, मेडिटेशन में जो लोग आते हैं, मेडिटेशन में ही इतना सारा कुछ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वो नींद आ जाती है, वो करते रहते हैं पूरा मुंह खोल खोल के, इतनी नेगेटिविटी निकलती है इनके अंदर से। तब ऐसे ही अच्छा हो जाता है। ये सारी आपके अंदर पड़ी हुई है शक्ति है, खाली स्विच ऑन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। आपके अंदर एक स्विच है, उसको ऑन कर देना है बस, हल्के से ऑन हो गया, आपका काम हो गया। फिर आपका बिलीव, ठीक है। तो वो रोबोट को ठीक करने लगे, तो रोबोट का घुटने का दर्द था वो एकदम ठीक हो गया। रोबोट एकदम चलने लगे, दौड़ने लगे, कूदने लगे। तो धीरे धीरे करके फिर मुकाउ उसे जी ने एक के बाद एक के हर एक लोगों का जितने भी प्रॉब्लम रहते, बीमारियां रहती, वो सब ठीक होते चले जाते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ठीक हो जाते थे, शरीर की बीमारियां हो ठीक हो जाती, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता था। लेकिन होता क्या था, जिसको भी वो ठीक करते थे, वो थोड़े दिनों के बाद वापस बीमार होके आते थे। उन्होंने सोचा यार ये कैसे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये वापस बीमार होके क्यों आ जाता है। लेकिन आता है इसलिए क्योंकि जो बताया गया है उसका वो पालन नहीं करते। क्यों? यूनिवर्स के लॉ का पालन करना है हमें, वो कर नहीं रहे थे। ये दुनिया आपके हमारे से नहीं चलती, ना परमात्मा से चलती है। ये परमात्मा के नियम को बनाया है, उसी से चलती है। आपने किसी को एक मारा है तो आपको एक पड़ने वाली है, आज नहीं तो कल। आपने किसी को लूटा है, आप लूटने वाले हो, आज नहीं तो कल। तो हमारे करोड़ों लाखों कितने सारे जन्म हुए हमें मालूम नहीं है। हमने वो कर्म किए हैं, बहुत सारे कर्म करते 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 आ रहे, तो जो हम तकलीफें भुगत रहे हैं, वो पुराने जन्मों कई जन्म हैं उसकी भुगत रहे हैं, और सुख भोग रहे हैं तो उसी का ही हम भोग रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही पुण्यशाली लोग हैं। आज आपको मौका मिला हुआ है अपने लिए जागने का। ना आप मेरे लिए जागेंगे, ना मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, ना आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो। जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। ना मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ना आपसे कुछ ले रहा, नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब आपके अंदर पड़ा हुआ है, खाली मुझे माध्यम बनाया हुआ है कि तू जा, ये बोला कर, तेरा काम है बोलना है। तो हम बोलते रहते हैं। सब पुराने वाले होंगे ना, एक तो उनको तो मालूम है, ये बोलते रहेंगे। कब क्या आएगा मालूम नहीं रहेगा, अजीबो गरीब बातें आ जाएगी जो न सुनी होगी न जानी होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड फ्री में सिखाया जाता है। इसके बाद 5 लेवल में आपको पूरी रेकी सिखा दी जाएगी, जहाँ पे बाहर अलग 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 सारे कोर्स बना के रखे हैं। हमारे यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है। हमको पैसे के लिए मगजमारी नहीं चाहिए। अगर पैसे लेने होते तो हम यही क्लास हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे, और खुशी खुशी पैसे दे लेते हैं लोग। इसकी फीस इंडिया में बहुत ज्यादा है, 2.5 से 3 लाख तक लोग लेते हैं। एक एक एंजल्स का कोर्स करवाने के लिए भी 15 से 25 हजार, 50 हजार तक लेते हैं। PLR करवाते हैं, अलग अलग कितना सारा अलग अलग कोर्स बना के, इसके जो हम सिखा रहे हैं उसके भी 12 से 15 लेवल तक के कोर्स लोगों ने बना के रखे हैं, और अलग 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 फीस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आके बाहर गए, देखा आपने जो 2 दिन में बता दिया था, हमको तो ये इतने 1 महीना जाके कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, क्या हम देखे सीखे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप हंसते खेलते परमात्मा की बात करते करते आप कहाँ रेकी जान जाएंगे ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज है, रेकी क्या है, हमने पहले ही बताया, परमात्मा की ऊर्जा है। जब तक आप उसको ही नहीं जानोगे, उसको ही महसूस नहीं करोगे, और वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी,
आप कैसे रेकी को जानोगे, मानोगे और पहचानोगे? आपके अंदर एक प्यास पड़ी हुई है, आपको नहीं मालूम है। आपके अंदर एक आत्मा बैठा हुआ, आपके अंदर एक परमात्मा बैठा है। वो ये चीज ढूंढ रहा था जन्मों से। ये अभी की प्यास नहीं है आपकी, ये अभी की प्यास नहीं है। क्यों आप कोई ऑरेंज कलर के कोई कपड़े वाले गुरु के पास नहीं गए? क्योंकि आप बहुत अलग दुनिया के इंसान हो, अलग ग्रह के हैं हम। अभी चंद्रयान 3 चला गया है ना, ऐसे हम कोई अलग ग्रह के इंसान हैं। हम भी देखो अलग ग्रह के हैं। हम भी इसमें किसी में नहीं जाते, हम अलग ही बात करते हैं। तो हम अलग दुनिया के हैं, इसलिए आपको अभी वो चीज जानने को मिली है। क्योंकि परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा में, कहीं पे भी नहीं। सब लोग बोलते हैं नहीं है कहीं, लेकिन महसूस भी हम करवाएंगे आपको, और आपको ही जानना है। इसलिए आज से आप जान लो, मंदिर मस्जिद सब जगह पे जाना जरूर है। क्यों? क्योंकि वो नहीं होता, हमने वो नहीं किया होता, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 7वीं कक्षा, 12वीं कक्षा नहीं पढ़ते, तो क्या हम कॉलेज में आते? नहीं आते ना। तो मंदिर मस्जिद भजन सत्संग ये सारी चीजें वो चीज है, पहले दूसरी 5वीं 10वीं कक्षा है। और आज आप ये लेवल पे आए हैं, ये सीधे अलग बात है। आध्यात्मिकता की ये सबसे ऊपर वाली बात होगी, जहाँ पे सब निकल जाएगा। परमात्मा और आप एक ही हो। यहाँ पे मेडिटेशन भी वही करवाया जाता है, सीधा कनेक्ट आपको परमात्मा से होना है, आपको ही पहचानना है, आपको ही जानना है, आपके ही अंदर पड़ी हुई शक्तियों को जानना है, आपको ही जागृत होना है। आपके अंदर जो भी परेशानी होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी, और सबकी हो रही है। ठीक है, चलिए। तो हमने ये जाना कि भाई लोग वापिस बीमार बीमार होके आ जाते थे निकाय उसक जी के पास। पर क्यों? क्योंकि उन्हें यूनिवर्स का लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे। कैसे? कि जैसे एक पेड़ होता है, वैसे पेड़ को हम जैसे ही पानी देते हैं तो पेड़ बड़ा होता है, वो लकड़ियां देता है, हमें फल देता है, पौधे जो भी छांव देता है, हर कुछ देता रहता है हमें उसके बदले में। तो जो भी लोग बीमार होते थे, ठीक करते थे, वो उनको कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं करते थे, न कुछ देते थे न कुछ करते थे। यानी आदान प्रदान का जो नियम है परमात्मा का, लेन देन का, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। इसीलिए उनके पास वापिस के वापिस वही कर्म के बंधन उनको बंधते जाते थे, वही बीमार होते जा रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ ना कुछ मूल्य जरूर से लेना है। और उन्होंने दूसरा ये भी नियम बनाया कि प्यासे को ही पानी पिलाना है। इसका मतलब जिसको खुद लगता है कि मेरे को ठीक होना है, उसी को देना है। आप अगर सीखना चाहते तभी मैं आपको बता पाऊंगा ना भाई। अगर आपने दरवाजा खुला रखा है तभी आपके घर में खुशबू आएगी ना। मैं तो कितना भी परफ्यूम लगा के आपको दरवाजे पे लगे लेके खड़ा रहूंगा, लेकिन आपने दरवाजा ही बंद रखा है, खुशबू कहाँ से आएगी? तो हमें दरवाजा खुला रखना है। आप चाहते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। परमात्मा ने भी बोला है, हाथ खुले करके रख दे। जितना ही हम देना सीखेंगे, हमारा हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। हार्ट चक्र किसी और चीज से कभी एक्टिव ही नहीं होता, देने से होता है। बच्चों को कुछ दो, बच्चों को करो, गरीबों को कुछ दो। ज्ञान फूल धर्म, अरे देना यानी बहुत कुछ देना है। ज्ञान देना है, विद्या देना है, प्रेम देना है, सब कुछ बहुत तरीके का देना। अंदर से देने की भावना आ जानी चाहिए। जितना देंगे परमात्मा उससे 100 गुना 1000 गुना दे। हम अभी क्या कर रहे हैं? दे तो रहे हैं, बांट तो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बांटना है। आप भी बांटते रहते हो नहीं? आपने भी किसी को बताया ना हम इस लिंक से जुड़ने वाले हैं, आप भी जुड़ो ना। हम तो ये सीखे, आप भी सीखो ना। कितना बढ़िया है। आपने भी शेयर किया तो आपके अंदर भी अच्छे कर्म बनना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपने अच्छी चीज बताई है। किसी एक चीज बताने से किसी के जीवन में अगर उजाला हो जाता है,
इससे बड़ी क्या बात है। तो फिर निकाय उसोजी ने आदान प्रदान का नियम बनाया कि कोई भी चीज हम लेते हैं किसी भी तरीके की, तो हमें कुछ न कुछ देना या लेना जरूर से है, जिससे सामने वाले इंसान के कर्म नहीं बनते। यूनिवर्स का लॉ बना है। ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये लॉ पे चलते हैं, अलग अलग लॉ है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा, मैं ये समझता हूँ। बढ़िया है। आप लोग हाथ ऊपर कीजिए, अगर कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको हाथ खड़े करना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा तो। चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग के तो कैमरा ही बंद है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, जान लिया। ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तो जाग सके तो जाग। कबीर जी ने ये साखी में बताया था। बहुत गाते थे, बहुत ही उच्च लेवल की, बहुत ही हाई लेवल का उनका ज्ञान माना जाता है कबीर जी का। उनके एक एक दोहे में आप जानोगे तो आप उसको सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी बातें बताई है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी ही बातें हैं। तीन तरीके के उससे अर्थ निकलते हैं। कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो तीन तरीके से उसके अर्थ निकलेंगे। जैसे हमारे तीन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो भी शास्त्रों में गुरुओं ने ज्ञान की बात कही है वो भी तीन तीन तरीके से आती है। तो वो हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जानना है, ऊपर ऊपर से नहीं। जब हम ऊपर ऊपर से उसको जानेंगे तो हमें कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन हम उसको डीप में जाएंगे सब कुछ मालूम पड़ेगा। क्या हम दूध से दिया जला सकते हैं? हंसेंगे भाई, कोई भी बोलेगे तो। दूध से दिया कभी नहीं जलता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? दूध से दिया जलता है, लेकिन जलाने के लिए भी प्रोसेस करनी पड़ती है। कैसे? देखिए, दूध है, उसको हम थोड़ा सा दही डाल के उसको हम फाड़ेंगे, उससे पूरा दही बन जाएगा। दही से फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर हम बटर यानी घी बनाएंगे, और उससे हम दिया जलाएंगे बाती डाल के। अब दूध के अंदर ही आग है, ऐसे ही हमारे अंदर ही है परमात्मा। हमारे अंदर ही सब शक्तियां पड़ी हुई है। आपका बॉडी का एक एक सेल, छोटा सा सेल बोल रहा हूं मैं, सेल, ये सेल अरबों सेल से अपनी बॉडी बनी हुई है। एक छोटे से सेल के अंदर 1000 जितनी बुक्स पड़ी हुई है। कितनी? 1000, ये मोटी मोटी बुक्स, 1000। आप सोच सकते हो कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है आपके अंदर। तो भी हम बीमार, परेशान, अरे यार, और मांगने की आदत वाले। मंदिर में जाएंगे, सुबह में मंदिर के पास खड़े भी रह के बोलेंगे, परमात्मा कुछ दो ना यार, आज तो ये हो जाना चाहिए। हाँ? जॉब पे होंगे तो बोले आज प्रमोशन हो जाए तो क्या है, अच्छी सी सैलरी बढ़ जाए तो अच्छा है। इसलिए ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई है, लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं, अपने ऊपर ही हम काम करते जाएंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक घटित होती जाती है। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कि आपके अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। जानते हैं हम कैसे हमारे अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। देखिए, इस पहले के जमाने में क्या होता था, आपको घर छोड़ना था, जंगल में जाते थे, ध्यान, बरसों तक ध्यान तपस्या करते थे, कितने सालों के सालों, तो भी कुछ ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन अभी का टाइम कितना बड़ा है। बोलते हैं कलयुग, अभी का बोलते हैं कलयुग। ये तो सबसे बड़ा टाइम है। कलयुग का मतलब है कल और युग। युग होता है समय, और कड़, इसको बोलते हैं कड़, कड़ बोलते हैं इसको। कड़ यानी युक्ति, आइडिया।
ये आइडिया का समय है। अभी देखिए, मजदूरी करने वाले को कम वेतन मिलता है, जिसके अंदर दिमाग है, आइडिया से काम लेते हैं, कितना सारा पैसे कमाते हैं। फेसबुक बना दिया, कैसे पैसे आते ही जाते हैं। एक एप्लीकेशन बना दिया, कितने सारे पैसे आते ही जाते हैं। तो लोग ज्ञान से बहुत ही कुछ कमा रहे हैं। और अभी देखिए, ज्ञान का स्रोत कितना बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे कितना कमाल कर रहे हैं। तो ये कलयुग है। तो अभी परमात्मा को भी ऐसा है, थोड़े से ध्यान करने से ही उसके सन्मुख हम पहुंच जाते हैं। उसका ज्ञान हमें फिर से जागृत होने लगता है, हमारे अंदर ही पड़ा हुआ, क्योंकि वो समय आने वाला है। हर हर एक चीज में परिवर्तन आने वाला है, समझिए। ऐसा नहीं साइंस ही अपना सब कुछ ढूंढ रहा है। कुछ भी आप ढूंढ लो, क्या आप ब्लड बना पाए? नहीं बना पाए। क्या आपने अन्न का दाना बना पाए? वो जमीन से ही निकलेगा। एक दाना डालोगे, 1000 दाना, 100 दाना बन के जमीन ही दे सकती है आपको। कोई नहीं बना सकता है। जो परमात्मा की चीज है वो परमात्मा ही बनाएगा। ये जो सर के बाल है, बाल बना पाए? नहीं बना पाए। बहुत सारी चीजें हैं, हम कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा की है भाई। वो सब कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं लोगों के शरीर पे। यहाँ पे ये गांठें थी, ये थोड़े दिन सब कुछ किया, अरे फिर देखा हाथ में, अरे ये कहाँ चली गई। फिर हमको फोन आया, गुरु जी ये कुछ था, हमको अभी देखा तो मालूम पड़ा ये इतनी इतनी गांठें थी, कुछ कहाँ चली गई मालूम नहीं। कर रहे थे ध्यान, सब कुछ आपने बताया वैसे ही कर रहे थे, कहाँ गुम हो गया। बोला गुम हो जाएगा तो मजे करो ना, नाचो कूदो खुश रहो, इसमें करना क्या है अपने को, है कि नहीं। डॉक्टर के पैसे बच गए, आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ी। तो हमने रेकी क्या है वो जान लिया। निकाय उसोई जी उनको वापस लेके आए इस पृथ्वी पे, वो हमने जान लिया। अब आपके अंदर भी वो शक्ति पड़ी हुई है, कैसे जानेंगे? चलिए कुछ जानते हैं, उसको महसूस भी तो करते हैं ना। तो आपके ये दोनों हाथ है ना, उसमें ही पड़ी हुई है। तो उसको महसूस कैसे करेंगे? ये दोनों हाथ है आपके, उसको जोर से रगड़ना है आपको, जोर से रगड़ना है, और थोड़ा दूर ले जाना है, और धीरे 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 करके आप लाएंगे। देखिए एकदम सनसनाहट से आपके हाथ में सूरज, मानो चींटियां आपके हाथ में चल रही है ना, ऐसे लगेगी। एक जगह आपके हाथ एक जगह पे थम से जाएंगे, धीरे 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 करके आप ऐसे लाएंगे ना नजदीक, ऐसे 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 करके कुछ ना कुछ आपके हाथ के बीच में आया होगा, या कुछ महसूस होता लगेगा आपको। ये आपकी ही एनर्जी है, ये है। आगे पीछे कर हाथ में सनसनाहट सी होने लगेगी। आप अभी नए नए हैं, इसलिए अभी आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया होता है। ध्यान मेडिटेशन हमने आदत नहीं डाली है, लेकिन नियम ऐसा है कि जितनी हमारी उम्र रहती है उतने मिनट का तो जरूर से हमें ध्यान करना ही करना है। स्वस्थ रहना है तो हम जरूर से करेंगे। तो हम रेकी में किस तरीके का होता है, आपको हाथ ऐसे रखने हैं, सारे उंगलियां जोड़ के, बीच में आपको खड्डे जैसा जिसमें हम चरणामृत लेते हैं परमात्मा का, इसी तरीके से आपको रखना है। अब आपको इसका एग्जाम्पल बता दे कि ये एनर्जी सही में है क्या। तो देखिए, जितनी माताएं बहनें हैं उनको हम बता दें, उनके हाथ में ये एनर्जी जरूर से है, और इसका एग्जाम्पल भी हम आपको ही बता दें कि आप अभी के अभी मान जाएंगे कि हाँ ये बात सही है। देखिए, बच्चे छोटे होते हैं, कितना रोते हैं ना एकदम छोटे, अब वो बोल नहीं सकता है कि हमको पेट में दर्द है, गले में है, ये बीमार हो गए, वो रोएगा खाली। और बच्चा रोता रहता है, रोता रहता है, तो माँ क्या करती है, इसको अपने गोदी में लेके ऐसे ऐसे हाथ करती है, फिर उसका पेट पे दर्द रहता है या छाती पे रहता है तो वो खाली अपने हाथ दोनों रख देती है। ठीक है, वो हाथ रखती है और बच्चा एकदम चुप हो जाता है। होता है ना, आप लोगों ने अनुभव किया होगा ये सारा। तो जैसे ही हाथ रखते तो वो चुप क्यों हो जाती है? या आपको दूसरी मैं एक बात बताऊं, आपको कहीं पे भी चोट लगती है तो देखिए थोड़ी देर के लिए हाथ हाथ आप वहां पे ही रखना पसंद करेंगे, और जैसे जैसे हाथ आपने वहां पे रखा होगा, वो आपका दर्द कम हो गया होगा।
तो आपकी ही एनर्जी ये सारा कार्य करती है। चलिए हमको तो छोड़िए, ये जानवर लोग होते हैं, पशु पंछी, ये सारे लोग, वो तो ऑटोमेटिक अपनी ही जीभ से, अपने ही चीजों से अच्छे हो जाते हैं कि नहीं, तुरंत हील होते हैं कि नहीं, अपनी बॉडी ऑटोमेटिक बनी हुई है हील होने के लिए। हमको ऊपर से दवाइयां लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल सब कुछ हमारे अंदर है। ये अभी सब कुछ आपको अनुभव करवाएंगे। मुक्ति जी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके होता ही है। अभी 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 तो शुरुआत है अपना। आपके 3 शरीर हैं। अब आगे हम चलते हैं। आपके यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हमारे 3 शरीर हैं। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े, थोड़ी आजू बाजू की भी बातें आएंगी, टेंशन मत लेना। हमने नहीं बोला कैसे आप जान जाओगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको कि रेकी क्या है, क्योंकि इसके लिए हमें परमात्मा की एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तब तक आप रेकी कभी नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी क्लास में जाइए, कहीं पे भी ढूंढिए, कितना भी ढूंढेगे, आपके हीलिंग में कोई पावर, क्योंकि 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रेकी हीलर, एक होता है रेकी चैनल, और एक होता है रेकी साधक। हम आपको रेकी साधक बनाएंगे, ना कि रेकी चैनल, और ना ही रेकी उपचारक। हमको साधक बनना है। साधक का हीलिंग चुटकियों वाला होता है। तो इसी तरीके से आपको तैयार होना है। आप आध्यात्मिकता में सबसे आगे होंगे। यहाँ से आप आध्यात्मिक, जिस जो भी आपकी प्यास, जो भी आपकी लगन, जो भी आप सोच रहे, जो भी आप पाना चाहते, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, है कि नहीं? और यहाँ पे आपको जितना, आपको जहाँ जाना है सब में बढ़िया ही है। आपको लगे मुझे यहाँ पे जाके रुकना है तो वहां पे रुकना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी क्लास करवाए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए है। आपने एक बार अगर हमारे तीसरे लेवल से आगे, 3 क्लास रहेंगे, थ्री मास्टर और ग्रैंड मास्टर, तीनों में आपने एक ही बार जब फीस पेड करते हो, आपकी लाइफ टाइम कभी भी क्लास होंगे आप आ सकते हैं उसमें। इतना बढ़िया कहीं पे भी कोई नहीं देता है। दूसरी बार पढ़ना होगा, दूसरी बार आना, तीसरी बार पढ़ना होगा, तीसरी बार पैसे दे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और हम वो भी चीज एकदम नॉर्मल सी रखी, वो भी थोड़े मोड़े खर्चे होने के कारण, बाकी हम वो भी लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? तो बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़िए। आपको जहां तक जाना है, जानने की प्यास है, आप जान सकते हैं, और कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमारे शरीर में ये सारी एनर्जी तो है। तो हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है, एक स्थूल और ये सूक्ष्म और कारण, 2 शरीर दूसरे होते हैं। जब वो 2 शरीर हमारे बीमार रहते हैं, तो ही इस बॉडी में बीमारियां आने लगती है। वो बॉडी में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होंगे, तभी ये बॉडी में बीमारी आएगा। अभी आपको लगता है मुझे बुखार था, लेकिन ये बुखार अब से नहीं है। 6 दिन, 7 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल पहले ये सारी चीजें। तो आपके अंदर ये पड़ी हुई थी बीमारियां। ये 2 शरीर जब आपके वीक हो गए, तब जाके इसमें तो ये परेशानी आई। तो आपको ये 2 बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। ये जो स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी है, उसको हम स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। भोजन लेते हैं जिससे हमारी ये बॉडी स्ट्रांग रहती है। विटामिन, सारा चीज हमें जो भी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, जितना भी सारा चाहिए हमें मिल जाता है। तो ये फिजिकल बॉडी हमारी ठीक रहती है। स्थूल और सूक्ष्म कारण के लिए, तो ये जो दूसरी 2 बॉडी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें आत्मा की प्योरिटी चाहिए। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। परमात्मा की ऊर्जा के साथ हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो सारी बात हम आपको आगे बताते हैं। बहुत इजी है, कुछ है नहीं। बहुत टेंशन मत लीजिए विनय जी, कुछ है नहीं, एकदम शांति से। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हंसते गाते 5 मिनट का काम है ये। बहुत इतना कुछ है ही नहीं इसमें। सीरियस लोग बनाते हैं, इतना बड़ा 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 बना के इतना डराते हैं लोगों को, मानो कोई बड़ी सी कोई खतरनाक चीज हो गई है।
साधु संतों ने भी बड़ा बड़ा बना के बताया। अरे यार, अभी बीच बीच में तो ऐसा लोग सवाल लेके आए कि आपको जानना जरूरी है। अरे आप हीलिंग कर ही नहीं सकते, हीलिंग करना पाप है। ये सब सवाल लेके आए थे। बड़े लोगों ने अभी अभी बताया, उनके मंच से बताया कि आप हीलिंग कर रहे हो वो चीज गलत है। आप परमात्मा के काम के अंदर बाधा डाल रहे हैं। अरे भाई, आपकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए आप ये क्यों गलत बात बता रहे हैं? ये काम कौन कर रहा है? दूसरे को हील कर रहे हैं क्या? ये विनय जी कर रहे हैं, मुक्ति जी कर रहे हैं, सोनू जी कर रहे हैं, सीमा जी कर रही हैं, अनिता जी कर रहे हैं, हाँ? मोनिश जी कर रहे हैं, और दूसरे जितने वो लोग कर रहे हैं क्या सामने वाले को ठीक? नहीं, वो तो एक माध्यम है खाली। काम कौन कर रहे हैं? परमात्मा। क्यों? वो खुद आ नहीं रहे हैं। खुद आएंगे, वो चार हाथ वाले ऐसे मस्त मुकुट पहन के अच्छे से आ जाए, अभी इस दुनिया में चले और हमारी गलियों में घूमने लगे, मॉलों में खरीदी करने लगे, अच्छे अच्छे शॉपिंग करने के लिए वो जाए, वो चार हाथ में, तो आज का इंसान क्या छोड़ेगा उनको? ऐसे मशीन गन लेके, AK-47 लेके उसको हाईजैक कर लेगा, बिठा देगा, चलो बैठो और हमारा सब काम करो तुम। हमें गाड़ियां चाहिए, हमें बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं आते हैं। ये सब हमने सोच के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा खुद आ नहीं सकते, इसलिए अपने माध्यम से किसी न किसी को ये ऊर्जा दी हुई है उन्होंने, सामने वाले को ठीक करने के लिए। इसलिए जिनका भी कर्म खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे हीलर से मिल जाता है जिसने रेकी सीखी हुई हो, और वो रेकी जिसने सीखी है उसके पास वो इंसान मिलता है और उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। आपके हाथों से वो इंसान तुरंत ठीक हो जाएगा। काम कौन कर रहा है? परमात्मा। आप क्या हो? माध्यम हो, और वो भजन आपको याद करना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो काम कौन कर रहा है? परमात्मा। और नाम किसका हो रहा है? हमारा। हमें कुछ करना ही नहीं है, क्या टेंशन लेना है? हमको तो बोल दिया गया हाथ रखना है, बस कर देना। आपको ठीक होना नहीं होना कुछ भी आपको दिमाग ही नहीं चलाना है। आपको समर्पित भाव से खाली इतना कर देना है, दो हाथ कर दिया, सामने वाला ठीक हो गया, बस। और होता ही है। बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक होती है, टाइम लगता है। ऐसे चमत्कार और इतना मत खतरनाक समझ लीजिए कि ये कर दिया, लोग क्या करेंगे, अरे नहीं हो नहीं। अरे भाई, इतने सालों से, कितने जन्मों से सब लेके तू अभी इधर आ गया है, और तेरे को अभी एक ही सेकंड में चाहिए। हाँ, कहीं पे पेन होता है, कुछ लग गया, ये सारी चीजें फटाक से तुरंत इफेक्ट होता है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उसमें 2-5 दिन तो लगेंगे कि नहीं भाई? ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं आगे। हमारे जो सूक्ष्म और कारण शरीर है उसको हमें मजबूत बनाने के लिए, उसको ऊर्जान्वित बनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे, ये बॉडी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। और इसके लिए तो अभी इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं। आप उस इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं आपका ओरा कैसा है, और वो ओरा देख देख के ही वो डॉक्टर लोग बता देते हैं कि आपको ये बीमारी आने वाली, जैसे अभी साइंस में बताते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं हम, तो बताते हैं आपको ये बीमारी होगी, आपके ब्लड में ये मिल गया है, ये खराबी आ रही है, सब कुछ बता रहे। ऐसे ही ये ओरा साइकोलॉजी यानी ओरा स्कैनर से जब आपका ओरा स्कैन किया जाएगा, आपका सारी सारी बीमारी क्या होने वाली, क्या आ रही है, आपके ओरा कितने खराब है, कितने अच्छे हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे ओरा स्ट्रॉन्ग करने हैं, हम हमारे ओरा देख भी सकते हैं। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसी तरीके से होगा। तुरंत सब कुछ नहीं होता है। हमने रोटियां बनानी क्या तुरंत सीख ली थी? पहले कैसे बनती थी? आड़ी टेढ़ी बनती थी ना। आटा भी पहले तो अच्छी तरीके से नहीं, वो ढीला हो जाता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा ना।
फिर धीरे धीरे करके हमने रोटियां बनाना सीख लिया, आंखें बंद करके भी अभी हम कर देते हैं। इसी तरीके से इसमें होता है। धीरे धीरे करके आप ये सारा सीख जाएंगे, ओरा देखना सीख जाएंगे, ओरा कैसे अच्छा करते हैं ठीक वो सीख जाएंगे, सबको हील कैसे करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। सब कुछ आप धीरे 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 करके सीख जाएंगे। तो ये दोनों जो हमारे बॉडी रहती है, ये स्थूल शरीर के बाद की, वो हमारी मेडिटेशन से ठीक होगी। इसको हमारा हवा मंडल बोलते हैं, जो ओरा होता है वो। और वो ओरा जो नॉर्मल इंसान रहता है, जो बीमार रहता है, इसके ओरा 10 फुट जितना रहता है। 10 फुट से भी कम रहेगा उसका ओरा, वो इंसान बीमार रहता है। और जो स्वस्थ इंसान रहेगा उसका ओरा 30 से 50 फीट तक का रहता है। जो ध्यानी इंसान रहता है, जो ध्यान लगातार ध्यान ये सब कुछ करता है, उसका 50 किलोमीटर तक का ओरा रहता है। और जो संत हो गए, महापुरुष हो गए, उनका 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर अनंत तक उनका ओरा रहता है, पूरे ब्रह्मांड तक उनका ओरा रहता है। ये ओरा ही काम करता है, ओरा हमारी दुनिया है। आप जितना उसको ठीक करेंगे, ये आपके ओरा के अंदर जो भी इंसान आएगा वो आपकी सरेंडर होगा। वो आपके साथ बैठना पसंद करेगा, आपको सुनना पसंद करेगा, आपके साथ उसको इतना अच्छा लगेगा मानो कहीं मंदिर में आ गया हो, इतना अच्छा उनको लगने लगेगा। तो ये आपका ओरा स्ट्रांग होने का बात है। अब हम अपने ओरा को देखेंगे कैसे। मानो ये हमारा अंगूठा है, इसके हमारे एक चंद्रमा जैसे इधर एक छोटा सा व्हाइट लाइन होती है, किसी किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। तो यहाँ आप देखोगे और ये आपकी व्हाइट दीवार होगी, तो वहां पे आप एक ही नजर थोड़ी सी दूर रख के ऐसे इसको देखोगे, आपको तुरंत वो थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का, येलो येलो कलर का जैसा आपको यहाँ से दिखना शुरू होगा। इसके आसपास ऐसे आपके आंखों के सामने उसको रख के देख सकते हैं। थोड़ी कम लाइट होगी तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, पर ऐसे आप रखेंगे आपको जरूर से ये दिखाई देगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। आपको ऐसे करके देखोगे, हल्के से धीरे धीरे करके उसके आसपास एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ये आपके अंगूठे। अगर आपको पूरे हाथ की देखनी है तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है कहीं पे भी, और ये हाथ को आपको इसी तरीके से दीवार की तरफ लगा के ऐसे ही आप देखते रहेंगे। उंगलियों के आसपास देखने की कोशिश नहीं करनी है, वही पॉइंट पे देखना है आपको। आप गलती करेंगे हमेशा, आप ये बाहर की साइड में देखने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं दिखेगा। आपको वही पॉइंट पे खाली देखे रहना है ऐसे ही। तो आपको आपके पूरे हाथ के आसपास का ओरा दिखना शुरू होगा धीरे 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 करके। और आपको पूरा ओरा देखना है तो आपको यहाँ पे या थर्ड आई पे कहीं पे भी एक निशान पकड़ के आईने के सामने खड़े हो जाना है और वहीं पे देखना है, आसपास नहीं देखना है। आपने मानो थर्ड आई किया तो आपको ऐसे थर्ड आई पे ही देखना है सीधे, और जरूर से दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? किसने देखा, किसी को दिखाई दिया, प्रैक्टिस किया किसी ने? अच्छा चलो ठीक है, ठेंगा दिखाया, चलिए बढ़िया है। यार पहले ऐसे ही बोलते, चलिए बता दीजिए किस किस को मालूम हुआ, हम साहब तो बता देते हैं। चलिए बढ़िया, यहाँ तक सबको बात मालूम हो गई। एक ओरा रहता है हमारा, उस ओरा को हमें स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। इसको बोलते हैं हमारे आभा मंडल, और आभा मंडल की अनुभूति भी होती है। अब अनुभूति कैसे होती है, अब हम वो आपको बताते हैं। ओरा तो हमने जान लिया, यहाँ तक होता है वो भी सारा जान लिया। तो अब हम उसको देख कैसे सकते हैं, अभी हमने आपको बताया ना कि जैसे हाथ रगड़ेंगे तो धीरे धीरे करके हम दूर ले जाएंगे। ऐसे 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 करके आप लाएंगे ना, एक चींटियों जैसा आपके हाथों पे
और चलना शुरू होगा, धीरे 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 करके आप लाएंगे तो एक बॉल जैसा बीच में बन जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, कैसे ऐसे आप सिलेंडर करते हैं ना, उस तरीके का आपके अंदर एक जगह पे आके रुक जाएगा हाथ, और वहां पे अटक जाएगा आपका हाथ। तो ये आपका ओरा रहता है। ऐसे ही अगर आपको दूसरे का देखना है उसका ओरा कितना है, तो आपको क्या करना होगा, वो इंसान जिसका भी ओरा चेक करना है उसको आपको थोड़ी दूर खड़े रखना है, और आपको दोनों हाथ ऐसे रख देने हैं, और उसको बोलना है धीरे धीरे करके चल के आपके पास आना शुरू करे। वो जैसे धीरे 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 करके चल के आपके पास आना शुरू करेगा, एक समय आएगा जहां पे आपके हाथों में हल्की हल्की झंझनाहट होना शुरू हो जाएगी, और हल्के से आपको हो सकता है पीछे धक्का भी लगे। तो आपको समझ जाना है इस इंसान का ओरा यहाँ तक आ रहा है, तो आपको उसको वहीं पे ही रोक देना है और देख लेना है इसका ओरा इतना है। समझ में आ गया? आप चाहे कल प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी का भी ओरा आप चेक कर सकते हो। अब इसमें भी आपको, अगर जो कोका कोला, थम्स अप, ये कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ना, वो अगर आपके हाथ में रख दिया जाए, और जो आपका ओरा आप दूर से आ रहे थे 100 फीट या 50 फीट में, जो अनुभव अनुभव हो रहा था, अनुभूति जिसकी हो रही थी आपके ओरा की, अगर आपके हाथ में वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके अगर आपको पास में बुलाया जाए, तो आप पहले आ रहे थे 100 फुट तक आपका ओरा था, तो कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ में लेके आपको बोला जाए भाई अब आप हमारे पास आइए, तब आप देखना वो आपके पूरे 20 फुट तक आ जाएगा ना, तब तक आप उसका ओरा आपको फील नहीं होगा। पूरा ओरा आपका डाउन हो जाता है, इतना नुकसान करती है कोल्ड ड्रिंक्स। समझ में आ रहा है मेरी बात का? आपके हाथ में अगर ब्रेड पाव का दिया जाए ना पैकेट, तो वही होगा। अब इसकी बजाय आपके हाथ में एक एप्पल दिया जाता है, बनाना दिया जाता है, कोई भी फ्रूट्स दिया जाता है, और आपका ओरा बोलते हैं अभी आप आओ, तो जो 50, जो 100 फुट पे आपका ओरा था, वो दूसरा 50 फुट या 100 फुट बढ़ जाएगा। इतनी एनर्जी रहती है फ्रूट्स और कच्चे में। तो हमें खाने में क्या खाना है? कच्चा फ्रूट। हो सके उतना हमें कच्चा और फ्रूट खाना है, शरीर से बीमारियां भागना शुरू हो जाएगी आपके। लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के भी भेज रहे हैं, 2 किलो वजन घटाना है, 5 किलो कम करना है, ये क्लास में ज्वाइन हो जाइए, इतना फीस भर दीजिए, डाइट कीजिए, वो कीजिए, तब जाके आपका स्वस्थ भी होना का होता है और आपका वजन भी कम होता है। ये हम जो बता रहे हैं उतना कीजिए, आपका ऑटोमेटिक वजन भी कम हो जाएगा, पूरी बीमारियां भी कम हो जाएगी। होगी ही नहीं। कुछ पैसे देने की आपको जरूरत, इधर सारे के सारे पैसे बचाए जा, देने की तो बात ही नहीं है। तो देना है भाई, आपको करना क्या है? छोटी छोटी बातें तो है, वही तो करनी है। कच्चा खाना है आपको, रोटी कम खानी है, 8 बजे से पहले शाम का खाना खा लेना है, बस। देखिए कितना आपका बाहर का फास्ट फूड टोटली बंद कीजिए, हो सके उतना। कभी कभार हो जाता है ठीक है, बाकी वो बंद कर दीजिए उसको, हो जाएगा। ये पूरा आपका सिखाया जाता है, पूरे हमारे जब आगे वाले लेवल होते हैं ना, पूरा ज्ञान आपको दिया जाता है, कैसे बीमारियां ठीक होने की है, क्या करना है, सब कुछ दिया बताया जाएगा आपको। चलिए, यहाँ तक हमने सीख लिया, जाना। अब हम हमारे आभा मंडल की सफाई कैसे करेंगे। ये हमारा जो पूरा आभा मंडल है उसके अंदर जो भी बीमारियां आई हुई है, उसको हमें साफ भी तो करना है। तो वो कैसे साफ करेंगे? तो दोस्तों हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों पे हम पे काम करना है।
हमें मेडिटेशन करना है। उसके लिए मेडिटेशन करने से क्या होगा, हमारे साथों के साथों चक्र एक करके हमारे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और आपका शक्तिपात होने से इसमें सारी एनर्जी भी आ जाएगी, जो आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगी और आपके सारे कार्य होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र होता है, वो लाल कलर का होता है। हमारे नीचे की तरफ रीढ़ की जो हमारी हड्डी रहती है वहां पे एकदम नीचे की साइड में मूलाधार चक्र रहेगा। उसका कलर रहेगा रेड कलर का। जब भी हम मूलाधार के ऊपर ध्यान करेंगे, हमें रेड कलर में उसको विजुलाइज करना है कि हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, ऊर्जान्वित हो रहा है और एकदम रेड कलर में बहुत अच्छे से चमकदार होने लगा है। उस रेड कलर की ऊर्जा, उसका प्रकाश पूरी बॉडी में फैलता ही जा रहा है। जिसको भी मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम होगा, उसको हड्डियों की बीमारी होगी, उसके जोड़ों में जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा, उसका मूलाधार चक्र खराब है। हमें मूलाधार चक्र को ही ऊर्जान्वित करना है, मूलाधार चक्र को ही हमें हील करते जाना है। जब मूलाधार चक्र हील हो जाएगा, ऊर्जान्वित हो जाएगा, आपकी बॉडी की सारी बीमारियां तुरंत ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे जोड़ों का दर्द होगा, ये सब कुछ धीरे धीरे करके आपके अंदर से जाना शुरू हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र इसके ऊपर की तरफ आएगा। स्वादिष्टान चक्र नाभि के थोड़े नीचे, मूलाधार चक्र के ऊपर में स्वादिष्टान चक्र, उसका कलर रहेगा ऑरेंज। जब भी हम मेडिटेशन करेंगे और स्वादिष्टान चक्र को हम देखेंगे, तो हमें देखना है ऑरेंज कलर में ऊर्जा आ रही है। स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, वो चमकने लगा है और उसकी ऊर्जा पूरे हमारे ओरा में भी फैल गई है। ठीक है। हमारे नीचे की तरफ जो भी पार्ट्स है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम होगा, वो स्वादिष्टान चक्र के कारण होता है। हमने इतने जन्म लिए, हम मूलाधार और नाभि के ऊपर ही हम कभी गए ही नहीं हैं। ये नीचे के चक्रों में ही हम जीते हैं। जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, मजा किया, सारी इच्छाएं, सारी इच्छाएं सब पूरी करने लगी, मांगते रहे और फिर मर गए। वापिस जन्म लिया, सारा कुछ किया, ये सब कुछ किया, मांगते रहे। लेकिन हमने बहुत ही परमात्मा से जागृत, कई कई आत्माएं ऐसी होती है आप लोगों के जैसी, जो परमात्मा के साथ पहुंचना चाहती है। भले आप कहीं पे भी जन्मे हो, किसी भी परिवार में जन्मे हो, किसी भी घर में जन्मे हो, लेकिन आपकी आत्माएं अलग है। तो वो परमात्मा की प्यास लेके जन्म लिया है, वो चाहती है, तो वो फिर बाहर ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो नाभि चक्र से ऊपर उठना चाहते हैं और वो उनकी यात्रा अलग हो जाती है। उनकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है, जैसे आपकी शुरू हो गई है। तो फिर नाभि चक्र का कलर रहेगा येलो कलर का। जब भी हम नाभि चक्र में ध्यान करेंगे, तो हमें येलो कलर में देखना है। उसका पूरा येलो येलो कलर में हमारा ओरा होने लगा है, बहुत ही ऊर्जान्वित चमकदार हमारा नाभि चक्र हो गया। इसके ऊपर आएगा हार्ट चक्र। नाभि चक्र में प्रॉब्लम होता है पूरे पेट के रिलेटेड, जितने भी प्रॉब्लम है वो नाभि चक्र पे होते हैं। आपको नाभि को ही हील करना है। इसके ऊपर आएगा हार्ट चक्र। हृदय के आधारित जितनी भी बीमारियां रहती है हार्ट चक्र में, वहां पे आएगा हरा कलर। पूरे हरे कलर में हमको देखना है। इसके ऊपर आएगा विशुद्धि। थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर में देखना है उसको, उसका कलर है स्काई ब्लू। आज्ञा चक्र डार्क ब्लू। और इसके ऊपर आएगा सहस्त्रार चक्र जामुनी कलर। सारे के सारे सातों के सातों चक्रों को हम मेडिटेशन करते हुए हम
ऊर्जा देंगे और वो ऑटोमेटिक धीरे 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 करके हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी पड़ी हुई है, 3.5 चक्कर लगा के नीचे की तरफ मूलाधार चक्र के पास में, वहां पे जो कुंडलिनी एनर्जी हमारी पड़ी हुई है, वो धीरे 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 करके ऊपर उठते हुए यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ बनना शुरू हो जाता है। हम अब तक क्या नीचे के चक्रों में ही जी रहे थे। यहाँ पे प्रेम, वाणी में मिठास, आंखों में पवित्रता, शांति, अब हम इसमें आ जाएंगे। शक्तिपात के दौरान क्या होता है, आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, आपके हार्ट चक्र के पास लाके उसको बिठा दिया जाता है। यहाँ पे ये करने के कारण क्या होता है, आपकी एनर्जी जो ज्ञान की स्थिति है वो बहुत बढ़िया होने लगेगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा है बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप नीचे के नीचे ही रह के फिर खत्म हो जाते हैं, हम कुछ आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो अच्छी जगह पे अच्छे गुरु से ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और ये शक्तिपात लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गया होगा वही तो कुछ बता सकेगा ना। अगर हम बॉम्बे में आए हैं तो बता सकते हैं भाई लक्ष्मी जी का मंदिर है बहुत बढ़िया है, वहां का ये महत्व है, वहां पे ये पूजा करनी चाहिए, करना चाहिए। आप हाजी अली जाएंगे, अगर कोई गया होगा वो बता पाएगा। हम बॉम्बे गए ही नहीं हैं कि भाई ताज होटल में जाएंगे तो ये होगा, वहां पे ताज में ऐसा ऐसा मिलता है। हाँ, ऐसे ट्रेनें दौड़ती है, ऐसे ये होता है, बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, लोगों में शांति ही नहीं होती है। लोग, बॉम्बे के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में बहुत मानते हैं। बाकी लोग, चलिए ठीक है, ये सब हम अगर गए होंगे जाने होंगे तो बता पाएंगे ना, वरना नहीं बता पाएंगे। यानी जो गया होगा जाना होगा वही आपको बता सकता है और वही आपको करवा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो ये हमारे सातों चक्रों जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा स्थूल और कारण जो शरीर रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो सूक्ष्म और कारण शरीर ऑटोमेटिक हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्थूल जो शरीर है वो खाना खाने से, भोजन से अच्छा होता है, और जो बाकी के दो शरीर है सूक्ष्म और कारण, वो आध्यात्मिक लेवल से हमारे आगे बढ़ते हैं। जो मेडिटेशन, भजन, सत्संग, पूजा पाठ, मंत्र साधना जो भी करते हैं उससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ठीक है, चलिए बढ़िया है। ऐसे बोला गया है, जो भी आप अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से बैठना है, नहीं कि पर्दे पीछे शांति से ऐसे सो के। अभी तक किसी को ज्ञान न मिला है न मिल पाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छे से ज्ञान लेना है, जो भी समझना है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे मैसेज नहीं लिखना है तो भी मैसेज लिख दिया। ये 11 बजे तक होगा, हमने बताया हुआ है। चलिए ठीक है। तो हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर और ये तीनों शरीर में, दो शरीर हमारे मेडिटेशन से स्ट्रांग हो जाएंगे और जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो खाना खाने से स्ट्रांग होती है, यानी हमारे तीनों शरीर स्ट्रांग हो जाएंगे और हमारी यात्रा सरल हो जाती है। लोग क्या बोलते हैं, हम ये तो सारा सब बूढ़ा होने के बाद करेंगे। अरे बूढ़े होगा तो बैठ भी नहीं पाएगा इंसान, क्या बूढ़े होके काम करेगा ये? तो बचपन से, जवानी से ही जो आदत डाल लेते हैं वही बढ़िया रहती है। तो जो जवानी बचपन में हो जाता है वो हो जाता है। तो हमें ध्यान करना शुरू कर देना है। आपके ग्रुप में एक ध्यान की ऑडियो आएगी, एक आएगी 7 चक्र वाली और एक आएगी 24 पार्ट वाली। दोनों मेडिटेशन आपको करना है। 24 पार्ट्स यानी 24 अपने शरीर के अलग अलग जितने भी अंग हैं उसको ठीक करने के लिए है। आपके 24 अंगों में जहां पे भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मुक्ति जी ऐसे ऐसे करके बाम लगा रही थी कुछ भी,
सर पकड़ जाता है, अरे भाई क्यों पकड़ता है आज के बाद नहीं पकड़ेगा, अभी बोले आज लगा लिया तो लगा लिया, बाकी लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार से आदत पड़ती गई हमें। अभी हमें सब आदतें छोड़नी है, ध्यान की आदत लगानी है। हमारे बॉडी में 24 पार्ट अलग अलग है और 24 पार्ट पे आपको ध्यान करना है। आपको बताया जाएगा कानों पे हाथ रखना है तो आपको ऐसे हाथ रखना है। तो इसमें आप क्या करना, ऐसे मत रखना, फिर हाथ ऐसे रखोगे थक जाओगे, कर भी नहीं पाओगे। आपको आपके हाथों को ऐसे चिपका के रखना है। समझ में आ गया? ऐसे मत करना क्योंकि वो थोड़ा मेडिटेशन लंबा है। फिर आपको बोला एक सर, सर पे यहाँ पे आगे पीछे रखिए, आज्ञा चक्र पे सहस्त्रार चक्र पे, तो ऐसे रख देना है। और ये शरीर से चिपका के रखिएगा क्योंकि ऊपर ही 15-20 मिनट ऊपर के पार्ट पे ही चले जाएंगे। गाल पे रखना है, आंख पे रखा है, कानों पे रखना है, चिक पे रखना है, ठीक है, हार्ट पे रखना है। तो यहाँ पे ही आपके चल पर ये दूर दूर रखेंगे ना आप ऐसे, आप तो थक जाओगे। तो एक होगा 24 पार्ट्स वाला मेडिटेशन और एक होगा 7 चक्र वाला जो 3-3 मिनट के लिए हो। ये आपको बताया जाएगा। हार्ट चक्र पे एक हाथ रखना है, एक हाथ स्वादिष्टान पे या जहाँ पे भी आपको बताया जाए एक 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 करके रखते जाना है और वहां पे आपको ध्यान करते जाना है। ठीक, ये दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आ जाएंगे, अभी शाम को आएंगे या फिर कल सुबह में आ जाएंगे आपके ग्रुप में। ये कल से आपको स्टार्ट कर देने हैं, 21 दिन के लिए आपको ये जरूर से करना है क्योंकि 125 चक्र हमारे शरीर में रहते हैं। 24 ये अलग अलग चक्र है, उसका ध्यान है 24 पार्ट यानी 24 चक्रों का, और 7 ये मेन है। 24 और 7 कितने हो गए? 31। हाँ 31 हो गए, और 2 और चक्र हैं, बताएंगे आपको ग्रांड मास्टर में आते हैं तब, कोई नहीं बताएगा। टोटल हो गए 33। और हमारे देवी देवता कितने हैं? 33 कोटि, है कि नहीं? तो यही है, ये आ गया। अभी अभी देखिए धीरे धीरे करके आता है, अपनी बॉडी में ही आते हैं ये 33। हमारी बॉडी में बैठे हुए नहीं, 33 करोड़ नहीं है, ये 33 कोटि है। अब 33 करोड़ भी है, बताते हैं कौन है। जब प्रहलाद जी हो गए थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को नामदान दिया, ये ज्ञान दिया जो अभी हम कर रहे हैं, यही सिस्टम उन्होंने भी की थी बहुत लोगों को। लेकिन उनमें से 5 करोड़ लोग ही ज्ञान को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके, मोक्ष गति को प्राप्त कर सके। कितने लोग? 5 करोड़। प्रहलाद जी के टाइम में प्रहलाद जी ने उनको ज्ञान करवाया, 5 करोड़ लोगों को। उसके बाद आए राजा हरिश्चंद्र। कौन आया? राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र जी ने 7 करोड़ लोगों को ज्ञान करवाया, मोक्ष की गति प्राप्त करवाई, परमात्मा से उनको मिलवाया। इसके बाद आए युधिष्ठिर जी। इन्होंने 9 करोड़ लोगों को जागृत किया, 9 करोड़ लोगों को उन्होंने मिलवाया परमात्मा से। और उसके बाद आए बलि राजा। बलि राजा ने 12 करोड़ लोगों को जागृत किया, परमात्मा से उनसे भेंट करवाई, मोक्ष की गति उनको प्राप्त करवाई। अब इन टोटल मार लीजिए खाली, 5, 7, 9 और 12, टोटल कीजिए 33। हो गए 33 करोड़। यही 33 करोड़ देवता है, कहीं और ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगली बारी आप लोगों की है। शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे करके, अभी तो बहुत आएंगे। सारे भगवान भी आपके अंदर पड़े हुए, एक 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 बताते हैं कहाँ कहाँ है, देखिए सब कुछ आपके अंदर है। तो ये 33 कोटि देवता भी हमारे अंदर है, ये सारे चक्र है वही देवी देवताएं हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान करते जाना है।
मेडिटेशन करते जाना। हमारे बॉडी का एक चक्र पृथ्वी के अंदर भी है, छोटा सा एक चक्र पृथ्वी के साथ भी कनेक्ट रहता है हमारा। तो आपको ये 2 मेडिटेशन आ जाएंगे, आपको ये 2 मेडिटेशन करना है, जिससे आपके चक्र एक्टिव हो जाएंगे, ऊर्जान्वित हो जाएंगे, आप एकदम संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और आपके हाथों से वो ऊर्जा निकलना शुरू हो जाएगी। और आपका जो दर्द रहता है, यहाँ पे रहता है, बाम लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, सारे का सारा जाना शुरू हो जाएगा। अगर कल करते हैं तो 1 2 3 दिन में हो सकता है थोड़ा आपको परेशान करे, बॉडी में थोड़ा परेशान करे आपको, लेकिन करते जाना है। सारी की सारी चीज जाने के लिए होगी, समझ लीजिए। अगर बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है ज्यादा, तो जाने के लिए एकदम पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है, समझ गए कि ना। इसीलिए ये थोड़ा मोड़ा हो, बाकी ऐसी ही आपकी बॉडी से सारी की सारी चीजें जाना शुरू हो जाएगी, सारी बीमारियां जाना शुरू हो जाएगी, आपके घर में अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये खाली बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं आप, पैसे का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, झगड़े होते हैं सॉल्व हो जाएगा, लोगों के घर में आदतें बुरी है सॉल्व हो जाएगी, घर में कुछ बुरी चीजें हैं हो जाएगा, तो बहुत सब कुछ आ जाता है इसमें, कुछ बाकी नहीं रहेगा आपका। यंत्र मंत्र तंत्र सर्वंत्र सब कुछ आएगा, और सब आप ही करने वाले हैं, हम कुछ नहीं, ये सब आप करेंगे। आपको नहीं किसी तांत्रिक के पास जाना है, नहीं आप किसी क्रिस्टल वाले के पास जाना है, नहीं आपको कोई ज्योतिषी के पास जाना है, नहीं आपको कोई वास्तु वाले के, सब कुछ आप करने वाले हैं, सब कुछ आपके पास है, आप ही सब जान जाओगे। ठीक है, तो ये सबको मालूम पड़ गया यहाँ तक। बात कीजिए ऊपर तो मालूम पड़े हमको भी। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सब बंद ही करके बैठे हैं, क्या पूछेंगे। कल से हम ऐसा रखेंगे भाई, सबको ओपन करके बैठना है, बंद करके नहीं बैठना है। ये गुरुजी मालूम ही नहीं मुझे पड़ता तो है। गुरुजी मुझे तो ये 24 चक्र वाला आपकी वॉइस का चाहिए मेडिटेशन। अपने वॉइस पे करेंगे, इतने सारे तो हाँ, मेडिटेशन दिए हमारे, नहीं ये भी कितने चाहिए, ये भी दे ये देंगे। वाला भी चाहिए। हम्म। क्या हमारे आवाज में क्या जादू है ऐसा कोई? हाँ, नहीं मेडिटेशन आपकी के आवाज दिए से हैं इतने अच्छा लगता है, वहाँ कंफ्यूज होते हैं आपकी आवाज से, काफी मतलब ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सारे मेडिटेशन तो हैं, इतने सारे पड़े हुए यूट्यूब पे, जो चाहिए लगा के बैठ जाओ, आपको हम्म। टेंशन क्या है। हाँ। आप लोग को सही बात है, वो तो सारी करेंगे। चीजों का एक ही जवाब है, मेडिटेशन करना शुरू करना है, और शक्तिपात होने के बाद सारी की सारी चीजें हो जाएगी। अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं सवाल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। देखिए, आपको चक्रों के बारे में बता दिया गया है, रेकी क्या है वो सब कुछ बता दिया। साथ साथ में हम आपको आध्यात्मिकता की सारी बातें बताते हैं। अभी तो शुरू नहीं किया है, क्योंकि एकदम से हम पूरी आपको समझाने लगेंगे ना, आप हजम नहीं कर पाएंगे पूरी बात को। बाकी सब आपके अंदर पड़ा हुआ है, एक एक करके बताएंगे। सारे परमात्मा आपके अंदर है, सारी चीजें आपके अंदर पड़ी हुई है, कुछ भी बाहर नहीं जाना है, सब कुछ आप अनुभव करेंगे। और फिर मेडिटेशन का क्लास तो हमारा होता है ग्रुप में, जब भी मैसेज आए मेडिटेशन में आना है तब आके जुड़ जाना है। आपको आधा घंटा 40 मिनट जो भी जैसी स्थिति, उसमें आपका मेडिटेशन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली आके बैठना है, जुड़ना है। ठीक है, सपना जी कोई सवाल रहता है आपका? यहाँ तक ठीक है सर? सर मेडिटेशन कितना कितना देर रहेगा सर? मेडिटेशन ये तो हमारा क्लास नहीं होता है तब हम मैसेज डाल देते हैं आज मेडिटेशन होगा। सर मतलब ब्रेक ही सीखने के लिए मेडिटेशन कंपलसरी है सर? हाँ, वो तो करना पड़ेगा, रेकी सीखने के लिए नहीं, रेकी सीखने के लिए नहीं जरूरी है, आपको जीने के लिए जरूरी है। हाँ, आपको जीना है तो करो,
नहीं जीना है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ओके। गुरुजी ठीक ये है। बोलो ना, बीमारी ठीक करने के लिए। नहीं, बीमारी नहीं है। आपको पैसा चाहिए, करो। नौकरी चाहिए, करो। जीना है अच्छी तरीके से, करो। बुरी तरीके से मरना है, मत करो। जी जी, अरे मेडिटेशन। रेकी से जॉब कैसे प्राप्त करें? अरे भाई, अभी शुरुआत तो है ना। अभी शुरू शुरू में ही आप मैसेज डाल डाल के करोगे। सब कुछ होता है, सब मिलता है। कभी देखा है किसी का बाइक चोरी हो गया और फोन किया, शाम को मिल जाता है? मिल गया है। आप नहीं सोचते, सारी चीजें इससे होती है क्योंकि ये सब परमात्मा करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे सर आप ही इसमें करोगे फिर। सर इसमें मनी रेकी भी सिखाई जाती है सर? सब कुछ होगा। ये बैठे हैं सब मनी वाले ही बैठे हैं। इनके तो छत से बरस रही है, क्या मालूम अभी। देखिए कितने मनी में आए थे, तो ये है ना, ये अनीता जी देखे आए थे तो ऐसे थे। ये दुखता था वो। हर वक्त कंप्लेन के सिवा इनके पास कुछ नहीं होता था। अभी कंप्लेन कहाँ तक गई मालूम नहीं है। अभी हंसते रहते हैं। ऐसे तो बहुत है अभी। बहुत है, सही बात है। ये हम्म, क्योंकि देखिए, सबको बहुत बढ़िया बढ़िया फायदे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या रूल्स क्या है मालूम है? छुप छुप के करना है सबको। पर ये जो डर है ना हमारा, पर्दे के पीछे रहना, किसी से बोलना नहीं, बताना, ये हमारे अंदर छिपा डर है और वो हमारा मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ है। डर। हम अच्छे से किसी पे बोल नहीं सकते, अच्छे से हम कुछ कर नहीं, वो डर। वो डर हमारा मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ। इसी के कारण हमारे अंदर बीमारी आती है। हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं जीवन में। हमारा सफल नहीं होने का कारण है हमारा मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ है। हमारे अंदर छिपा डर पड़ा हुआ है। इसी के कारण हमें एंजाइटी होती है। सबसे ज्यादा देखेंगे, हमें सर दर्द है, सर दर्द है। अरे 50 फोन आएंगे, हमको तो सर दर्द है। अरे भाई, क्यों तेरे को सर दर्द है यार? इतना क्या डरता है? जीना तो है और कल मरना है, तो आज मरेंगे क्या? इसमें फर्क पड़ता है? अच्छा, शरीर नया मिलने वाला है, इसमें खुशी मनाओ यार, क्या टेंशन लेना है? नए जन्म में मजा आएगी और घर में जाएंगे। अभी आपको तो पूछेंगे भी, ऊपर जाएंगे तो आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जन्म लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना है, ये सब आपको पूछा जाएगा। दूसरों को नहीं पूछा जाएगा। वो तो ऊपर आया, चल भाई तू इधर जा, चल भाई तू इधर जा, आपको पूछा जाएगा। लेकिन करोगे तो, यानी रेकी में मेडिटेशन नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से जीना है, सुखी संपन्न रहना है, तो करना है। बाकी किसी को कुछ पड़ी नहीं है। हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हम भी देखिए, हम यहाँ पे आके ये बड़बड़ 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 कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, न कि आपके लिए। क्योंकि हमें बताया गया आपको बड़बड़ बड़बड़ करना है, तो हम बड़बड़ कर रहे हैं। अजीब वो गरीब बड़बड़ करते हैं कभी कभी तो। देखिए, आपके अंदर सीता माँ है। समझाते हैं, देखिए अभी राज खोलते हैं। आपके अंदर सीता माँ है। आपके अंदर जो कुंडली में एनर्जी पड़ी हुई है वो ही सीता है। और हनुमान जो है, वो आपके अंदर सांस जो चल रही है वो है। हनुमान को बोला गया है वायुपुत्र। तो आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, सांसों के साथ करते हो। यहाँ से आपने सांस ली है, सांस धीरे 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 करके अंदर जाती है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी है, वहां पे छू के आते हैं उसको। और वो एनर्जी एक्टिव होती है, नीचे छुपी पड़ी हुई है, यहाँ से उसकी एंट्री होती है। बच्चे का जन्म होता है, देखना ये पार्ट लास्ट में जुड़ता है, टक 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 करके होता है। और ये एनर्जी नीचे जाके आपके मूलाधार पे वहां पे पास में स्थापित हो जाती है। यहाँ से एंटर होती सीधी चली जाती है वहां पे, वहां पे स्थापित होती है। फिर से उसको ऊर्ध्वगामी करके ऊपर की तरफ लाना है।
बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन गुरु अच्छे मिल जाते हैं और आपकी आगे बढ़ने की तमन्ना, आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छा, आपका समर्पण भाव आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो वो सीता माता को वो जो हनुमान पड़े हुए हैं ना, वो जाते हैं वहां पे, छूते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं। उसको बोला गया है वायुपुत्र। न कोई पूंछ वाला आज तक पैदा हुआ है, न कुछ हुआ है, न कभी होगा। कौन हनुमान है मालूम पड़ गया अभी आपको? यही हनुमान है। एक हनुमान बाहर बताया गया है, उछल कूद करता हुआ क्यों बताया? क्योंकि सांसें हमारी ऐसी है ना, कभी देखना फास्ट लेंगे, कभी धीमी हो जाती है, एकदम शांत। अलग अलग क्रियाएं करते, सांस अलग अलग तरीके से होती है, और वो मन के साथ रहती है। मन कभी इधर जाते हैं, मन कभी उधर, इधर इधर, है कि नहीं? तो ये अंदर रहस्य छिपा पड़ा हुआ है। सीता मैया है, इसको ढूंढ के लाए थे, न कि वो लंका से ढूंढ के लाए थे। और राम आपके अंदर ही है। वो आपका आत्मा जो पड़ा हुआ है अंदर, एक चैतन्य स्वरूप में अंदर एक चेतना है, वो क्या है? वही तो राम है। तो हमें मेडिटेशन करने से यह सारी चीजें प्राप्त होगी। आपकी चारों तरफ एक ऊर्जा आ जाएगी, आपका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं रहोगे। अभी हम बोलते हैं ना, आपको ऐसा लगा रही ये बात सच है। ये देखिए अनीता जी है ना, ये आती है मेडिटेशन में। ये सीमा जी है, आती है। मैं इनको पूछिए, क्या हम ये पृथ्वी पे यहाँ पे जो जिस कमरे में जहाँ पे बैठे, क्या हम वहां पे बैठते हैं? आप एक दो नहीं। मिनट तो मेडिटेशन करके दिखवाइए। एक सेकंड तक आप नहीं बैठ सकते, और वहां पे जब करते हैं तो क्या होता है? कुछ ध्यान ही नहीं, 2 मिनट में कहाँ चले गए, कहाँ घूमते हैं मालूम ही नहीं रहे। शरीर है कि नहीं कुछ भी नहीं मालूम रहेगा। क्यों? और वही चीज आपका काम करती है। इसीलिए आपको कल से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर लेवल 3 में हमारे साथ आपको जुड़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये आपको करना जरूर पड़ेगा, वरना हम आगे आपको नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ पे ये नियम है। हम कच्ची मिट्टी के घड़े को कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसको उठाते हैं पानी गिर जाएगा, उठने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आपको बराबर मार 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 के तैयार करके, हम अच्छे से तैयार करते हैं, मिट्टी में जलाते हैं, सब कुछ करके एकदम पका के अच्छे से करके हम आगे ले जाएंगे भाई। क्योंकि यहाँ का एक इंसान 1 लाख के बराबर होना चाहिए। भले एक ही हो, हमको तो एक ही चाहिए, लेकिन वो नाम रोशन करने वाला हो। और ऐसे ही है हमारे यहाँ पे। करूंगी मैं आपका इधर बहुत जरूर। दिखावा नहीं रहेगा, सिंपल सा रहेगा। बातें बड़ जबरदस्त आएगी, एक से बढ़ के एक। करुणा रेखी बोलेंगे, अलग कोर्स करेंगे। कल से हम करुणा रेखी सीखेंगे। इसकी फीस होगी 20,000 25,000। इसका हम अलग से शक्तिपात करेंगे, सब कुछ होगा। अरे भाई क्यों करना है ऐसा, लोगों को लूटने वाली बात। अरे इधर आ जाती है ना अच्छे से। हमारे यहाँ तो सब कुछ अंदर ही आ जाता है, आपके सिंबल बिम्बल सब कुछ, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपके दिमाग में हर एक जो सोच रहेगी, कोई भी जानकारी रहेगी, वो आपको क्लियर कर दी जाएगी यहाँ पे। फिर आपका मर्जी, जैसे आपको आगे बढ़ना है बढ़िए। तो आपको 24 पार्ट्स वाला एक मेडिटेशन आएगा, वो जरूर से करना है, 21 दिन का। और 7 चक्रा वाला आएगा, वो जरूर से करना है। वो थोड़ा लंबा है, 24 पार्ट वाला। अगर आप चाहे तो आधा आधा पार्ट भी कर सकते हैं, सुबह शाम करके। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में एक साथ कर लो तो सबसे बढ़िया है। 21 दिन के लिए ही है वो। फिर आपको जब याद आए तब करना है, लेकिन पहले जरूर करना है। क्योंकि आप खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरों को क्या खाक करेंगे? आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी तो हम बाम लगा रहे हैं, फिर हम किसी को हील करेंगे, बाम लगाएंगे तो कैसा लगेगा? है मुक्ति जी। इसलिए हमको ही ठीक हो जाना है।
है कि नहीं? गुरुजी मेरे और वो साथ बहुत ऐसा गुरुजी मेरे साथ भी बहुत होने लग गया है। गुरुजी मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, 4 पूछेंगे, किसी में से एक दो, पूछा भी। हाँ, पूछूं? हाँ स्वयं को पूछ लो। हीलिंग करते समय कुछ मोटिव होना चाहिए क्या? मोटिव यानी क्या लेना है? स्वयं को खुद करने के लिए मोटिव क्या चाहिए? अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहे हैं, मानो आपको कोई बीमारी है या किसी हाँ, दूसरे के लिए करना है, तो बढ़िया है, आपको वो समर्पण का भाव करके कहिए ना, कोई टेंशन नहीं है ना। समर्पण वाले भाव। हाँ, हाँ, फिर जब तक आपके फिर अंदर एक समर्पण वाले भाव नहीं आएंगे वो चीज होने वाली नहीं। तो वो जैसे कैसे हमने लाएंगे? सोच लिया है, अरे आ रहे हैं ना, हम आपके सामने नहीं बैठ रहे हैं, हमको क्या लेना देना। हमने सीधे ही नहीं बता दिया आपकी चीजें, आपको एक एक चीज के जी साफ बता रहे हैं, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं हम आप लोगों को, कुछ भी कोई गलत चीज नहीं, आपको डरा डरा नहीं रहे हैं। देखिए कैसे बोल दिया, हम्म, आपके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, आपकी शक्तियां हैं, आपका यहाँ यहाँ पकड़, कैसे आपको अभी देखा नहीं, एक उंगली पकड़ पकड़ कैसे आपको सब कुछ बताते जाते हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। खाली एक बार करना शुरू कीजिए आप मेडिटेशन, ऑटोमेटिक सारी चीजें कैसे घटित हो जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कैसे आपके अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा ना, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। हमारा पूरा स्वभाव बदल जाएगा। हम्म। हम भी बदल गए हैं, वरना यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था किसी को, समझ लीजिए। तो हम्म। ये सारी चीजें आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कब क्या हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे ये बैठे ना, जो मुंह लटका के, ये आपके अंदर एक कोई कभी स्वभाव ही नहीं आता, ये ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसा चेहरा रहेगा। हम्म। वो अस्मिता जी थी ना, कैसे ऐसे लटका के पहले क्या क्या लेके आई थी वो तो, अभी 1 महीने में कैसा खुश खुश, अभी जब भी आती है कैमरे के सामने खुश दिखती है, वरना ऐसे कैसे क्या लेके आई थी, बीमार ये वो। तो ये सारी चीज हो जाएगी। हमें जब खुश रहना है ना भाई, आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और आप ही वो जैसे करेंगे तो आपको 100 गुनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। पूछिए पूछिए, दूसरा पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा है जैसे डेली मेडिटेशन करते हैं तो जो हाँ, आपने मेडिटेशन दिए हैं वही करने हैं कि अपने मन से फिर मोटिव बना के करना है? जो भी कर चाहे आप, मेडिटेशन यानी ध्यान करना यानी शांत रहना बस। तो उस समय कैसेट नहीं लगानी, जो आप अरे, बताते हो वो कैसेट नहीं? अरे आपकी जैसी अवस्था है, मानो हमको आप बोलेंगे तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे कहीं पे भी, न स्थान की जरूरत है न जगह की, नहीं कुछ भी, जहाँ पे बोल दिए बैठ रहे हैं। कबीर जी का बहुत अच्छा दोहा था, मैं भूल गया, लेकिन जो इंसान को फिर क्या ध्यान ध्यान क्या, वो तो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, वो संत होते हैं। उनको क्या, जहाँ पे बैठे वहां में मस्त है, दमादम मस्त कलंदर। जो ये जहाँ क्या बैठे है, वही ध्यान है, कोई जरूरत नहीं। सीढ़ियां हैं, मंत्र, नाम, ये सब कुछ है ना। एक टाइम तक सीढ़ियां हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए आप लोग। एक हम्म, आपका मकान है, आपने नीचे से, आप 5वें फ्लोर पे रहते हैं, आपके वहां तक जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो सीढ़ी है या लिफ्ट है। अब आपने लिफ्ट से जाना पसंद किया, आप लिफ्ट से गए 5th फ्लोर पे, आपके लिफ्ट आके रुक गई, आप आपके फ्लैट में अंदर चले गए। अब आप बताइए मेरे को, आपके फ्लैट के अंदर जाने के बाद सीढ़ियां और लिफ्ट का कोई जरूरत रहेगा, कोई महत्व रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा आप तो ना, पहुंच आपका गए, फ्लैट का ऑलरेडी ही। पहुंच गए। हाँ, तो यही चीज है, ये मंत्र, जाप, मालाएं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं ना, संगीत, ये सब कुछ एक स्टेज के ऊपर जाने के लिए, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि ध्यान का एक ही डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना वही ध्यान। अगर आप कुछ कर रहे हो, उसका मतलब हो जाता है आप क्रियाएं कर रहे हो।
यानी अच्छा। इसने बोले डीप सांस लो, ये लो, वो लो, तो क्या होता है, क्रियाएं हो जाती। अपने जब मेडिटेशन करते हैं, आपने नोटिस किया, खाली बोलता हम ही जाएंगे, मैं ही बोलता हूँ खाली। आप लोगों का तो मस्त ध्यान ही हो रहा है, आप लोगों को तो कुछ करना, बस ये मस्त है, इसलिए आप हम्म। इतने डीप चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम्म। तो एक अवस्था तक ही ये जरूर, बाकी कुछ जरूरत नहीं रहती है। पूछ लीजिए अभी दूसरा। हम्म। आ, जैसे पुराना से पुराना दर्द आपका है और आप हाँ, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस समय क्या आपको वैसी भावना डालनी है कि ये मेरा पुराना दर्द ठीक हो जाए, या कुछ आप ऐसा सोच के करना है उस समय? देखिए, मेरा ये मानना है, आप ऑटोमेटिकली सब रिमूव होने ही वाला है। हम्म। आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए उसकी तरफ, क्योंकि लेकिन आप नहीं हो पा रहा है और बढ़ रहा है। समझिए, मैं बताता हूँ वही चीज क्या है। हम्म। समझिए, आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपका ध्यान में चित्त ही नहीं है। आपका हाँ, चित्त ऐसा है। किस में है? उस दर्द पे जा रहा है, अरे आज मेरा ठीक हुआ कि नहीं, अरे इतने परसेंटेज ठीक हुआ कि नहीं। जबकि आपका ध्यान किस पे होना चाहिए थे? ध्यान पे। उससे जो चीजें प्राप्त हो रही है उस पे होने चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे, आपका बॉडी वाइब्रेट होगा, आपकी आंखों के सामने परमात्मा दिखने शुरू होंगे, आपकी आंखों के सामने आपका कोई गुरु देखना शुरू होगा, आपकी आंखों के सामने कलर दिखना शुरू होंगे, सब कुछ आपके अगल बगल में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे ग्रुप में वो भाई आके बोलते थे, हम ऐसे हिलते, इधर दिखता है वो, अरे भाई क्या लेना देना है आपको, मजे लो ना, जो होता है उसका मजे लो। तो होता क्या है, आपका दर्द जो है उसी पे आपका फोकस है, न कि आपको मेडिटेशन से। और आपने एक लालसा बना दी कि ये कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाना चाहिए। क्यों भाई? हम्म। क्यों आप ऐसा है भाई, सबका हो रहा है, मेरा होने ही वाला, क्या टेंशन है? और ये लेफ्ट राइट दिमाग का खेल है, समझिए। सब प्रॉब्लम किसको हो रहा है? बॉडी को हो रहा है। आपकी आत्मा तो पूरा अलग चीज है। तो फिर हम्म। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? समझ में आ रही है ना मेरी बातों का सबको? चलिए, हम्म। अभी फिर जो पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मेडिटेशन करते वक्त क्या व्यक्ति का वेट घटना या बढ़ना, ऐसा कुछ भी होता है? कम होता है कभी कभी, सही क्योंकि में? आपके अंदर कम होता है। बढ़ना आज तक नहीं हुआ है, कम जरूर से होता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का स्रोत बहता है, आपके अंदर ऊर्जा आती है, आपकी 72,000 नाड़ियों में वो ऊर्जा बहना शुरू हो जाती। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी रहेगी ना, वो निकलना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी से वो ज्यादा चीज पसंद नहीं करेगी, आपकी बॉडी अंदर लेना। यानी खाने में भी आपका थोड़ा फर्क आएगा, आप हेल्थी बनते जाओगे, आपकी मुंह पे चमक आना शुरू हो जाएगी। यानी कम होगा, वो जरूर से है, थोड़ा मोड़ा। अगर अच्छा आपको वजन कम ही करना है तो करते रहो ना भाई, क्या टेंशन है? मेरा अभी गुरुजी 4 किलो कम हुआ, इसीलिए मुझे ये सोचने में आया। मुझे तो मतलब आपने मेरा तो सब कुछ कर रहे हो ना, जो हम बता रहे हैं, हमने जो डाइट सिस्टम बताई है वो भी आप फॉलो करती होगी। हमारा खुद का 14 किलो कम हुआ है तो भाई, एक ही अच्छा। महीने में करके। जब वो बोलता रहेगा और खुद नहीं करेगा, ऐसे थोड़ा चलेगा। तो हम सोच में पड़ गए कि क्या बात है, तो आज मेरे बेटे के दोस्त से भी बात हुई, डॉक्टर है कि यार भाई मेरा ऐसा क्यों हुआ कि मेरा लोग वेट इतना। बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं कम करवाने के लिए, आपको मुफ्त में सारा ज्ञान मिल रहा है तो भी आपको टेंशन है। बोलिए क्या किया जाए आप लोगों का? मुफ्त में गुरुजी, सब मिल रहा है तो भी पसंद नहीं आता है। गुरुजी हमको वो टेंशन नहीं है, लोग आके हमको बोलते रहते हैं, बोले क्या बात है, ऐसी कौन सी चिंता वो तुमने राजेश पाल खन्ना का रखी है? याद, राजेश खन्ना और किशोर कुमार का गाना है ना, याद करने का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को।
वो सही गाना बात। याद कर लेना, ठीक है। तो हम सोच में पड़ गए कि क्या सही में हम बीमार हो गए कि क्या हुआ। तो मुझे बोले कि आप खाना सही पे खाते हो, मैं कहा हाँ देख, सही खाती बीमार हूँ। हो गए वो आपके दिमाग में आया, लेकिन वो नहीं आया कि हम ऊर्जान्वित हो गए हैं, वो बात दिमाग में नहीं आई। कितना हाँ थॉट्स हाँ थॉट्स गुरुजी, सही आपका बात है। सोचने की स्टाइल बदलिए। सही आपने जो बात है बरसों गुरुजी। से अपने आपके अंदर ये इसका क्लास रहता है पूरा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इसका जो पूरा खेल है ना, इसका न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्रामिंग कर करके लोग, बहुत लोगों का क्लास ले रहे हैं और पैसे दे दे के लोग सीख रहे हैं, 20-20 25 हाँ 25 हजार। इधर आपको मुफ्त में बता रहे हैं हम सब कुछ। ये लेफ्ट राइट का खेल है और इसको क्या करना है, थका देना है। इसलिए तो हम रेकी में सिखाते हैं बोलना, आपको बार 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 बोलना है और वही बंद हो जाएगा। राइट दिमाग आपका काम करना शुरू कर देगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यही तो सारी चीज सिखाते हैं आपको। सही कितनी बात है। सारी चीज सीखने को मिलती है एक ही जगह पे। हम्म। तो आप देखो अब आज। अच्छी सी अफर्मेशन देना शुरू करो ना, भाई आपने क्यों ऐसा सोचा, अरे बीमार होने, अरे यार ध्यान करने से कितना मैं मस्त हो गया, बढ़िया से मेरा शरीर हुआ, मेरा वजन इतने सालों से कम नहीं हो रहा था, कितना अच्छा कम हुआ, बहुत मजा आ रही है। इससे खुश होते रहना है और लोगों को बताते जाना है। सही बात अच्छे है। से तो हम और भजन रखते हैं, वो भजन सुनो ना यार, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, लगा के नाचते हैं, इस तरीके से नाचते रहो। तो गुरुजी आप बोलो। नहीं गुरुजी, सही बात है, हम भजन इतने गाने लग गए, हम सब कुछ कर रहे हैं अब तो, और अच्छे से रह भी रहे हैं, पर ये लोग बोलते हैं तो हम वापस हमारे वो नेगेटिव में आ जाते हैं कि क्या बात है। यानी मेडिटेशन में आपकी कमी है, वही वही धीरे धीरे इसीलिए करके आ सबसे जाएगी। पहले यही, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा कि क्या मोटिव लेके करना है क्या। नहीं कुछ नहीं। चलिए अभी और देखिए, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब आएगा शायद इससे। अच्छी बात है ना। ये गुरुजी आप ही की कृपा है, तभी तो हम इतना पूछ बोलिए पा अभी। रहे हैं। अरे कुछ नहीं, पूछो इधर, फोन करो पूछो, कुछ भी करना है करो ना, पर ना बोलते हैं। और किसी का कोई सवाल? हाँ अब दूसरों देखिए, से। हाँ बोल दीजिए, फिर मैं सब बता दूं सबको कल का क्या करने का है सब कुछ। नहीं मेरा हो गया। हो गया। तो हाँ। दोस्तों, अभी मुझे लगता है यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है, थोड़ी थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी अगर हमारे पास आपको रहना है। वो धीरे से फिर आपको ही मजा आएगा, अरे और चालू रखो ऐसा बोलेंगे। लेकिन आज ये 2-3 जनों को देख के हमको ऐसा लगता है थोड़े अभी थक गए हैं, तो यहीं पे हम रुकेंगे। कल आपका शक्तिपात होगा, कल आपका अटेनमेंट होने वाला है। आपका एक अच्छा सा फोटो जिसमें आंखें क्लियर दे, जिसमें चश्मा नहीं पहना हुआ हो, वो वाला फोटो आप भेज देना है। ये ग्रुप हम ओपन कर देंगे, बराबर। तो कल आपको 4 बजे से पहले ये भेज दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लोग क्या करते हैं फिर 8 बजे 7 बजे भेजते हैं, वो नहीं चलेगा। कल के 4 PM तक आपको भेज देना है, आपका फोटो सेंड कर देना है हमारे ये ग्रुप में। क्या करना है, आपका एक फोटो लेना है, नीचे आपका नाम और सिटी लिख देना है और हमें सेंड कर देना है। दूसरी चीज, आपके ग्रुप में एक ऑडियो आएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, या आपको लाइव रखना चाहे तो भी चलेगा, लेकिन डाउनलोड कर लो, वो सबसे बढ़िया है यूट्यूब से। तो एक हमारा ऑडियो आएगा जिसको आपको लगा के बैठना है कान में, आधे घंटे का रहेगा वो। दूसरा, आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनो, सबसे बढ़िया है, लाइट कपड़े पहनने हैं कल, कोई भी काले कलर नहीं पहनना है। चमड़े वाली कोई भी चीज नहीं रखनी है साथ में, उसको इग्नोर करके दूर कर देना है, ठीक है। नहा धो के समुद्री नमक डाल के नहा के बैठो, सबसे बढ़िया है। चाहे तो आप धूप बत्ती दिया बिया जो आप आपके देवी देवता जिनको भी मानते हैं वो भी आपके सामने रख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आपको छूट है। कल का क्लास खत्म होने के बाद ये शक्तिपात किया जाएगा।
यानी आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, आपके फोटो बेच देना है। और कोई भी आपके घर में सीख रहा है, देख रहा है ऑडियो, तो वो भी ये शक्तिपात ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी फोटो भेज सकते, लेकिन वो ये क्लास किए हुए होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको कर देना है। कल से आपको मेडिटेशन शुरू करना है, दोनों मेडिटेशन हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। कल आपके ग्रुप में सिंबल्स के आएंगे, वो सिंबल को आपको प्रैक्टिस करना है। चौकोरे सिंबल आएगा, शेख की सिंबल आएगा और एक लॉन्ग चौकोरे आएगा। इस सिंबल आपको कल प्रैक्टिस करके आना है। ये सारे सिंबल आपको सिखाए जाएंगे, इससे कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे खुद की हीलिंग करते हैं। कल सारे का सारा प्रैक्टिकल रहेगा। आज हमने जो खाली बातें करनी थी, जो भी ये एनर्जी है, जो भी कुछ है, वो सारा हमने आज बता दिया। कल सारे का सारा प्रैक्टिकल रहेगा, यानी कल आपका दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमने सिंबल के साथ सारा आपको सिखाना है, इसलिए हमने आज पूरी आपकी बात बता दी है। चलिए, तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, जाना है। मैं होप रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। शक्तिपात के लिए आपको 300 रुपया चार्ज रखा गया है एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, तो आपको 300 एक यूपीआई नंबर हमारा दिया गया होगा ग्रुप में, उस पे आपको करना है। अगर किसी को लगता है कि 300 बहुत ज्यादा है, तो उसको जो इच्छा हो वो करेगा, लेकिन आपको जरूर से आपका फोटो ये सब कुछ भेजना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये कोर्स आपको जो सिखा रहा है ना, उसका वैल्यूएशन 35,000 से 50,000 का है। ये हम एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, खाली शक्तिपात का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है। इसीलिए पहले हम बोल देते थे आपको जो करना, लेकिन हमें मालूम है कोई कुछ नहीं करता है, तो हम बोलेंगे वो। इसीलिए हम ये बोलते हैं, आपको 300 रुपीज एक छोटी सी वैल्यू रखी है, जो आपको करनी है। शक्तिपात का ही कोर्स का कोई फीस नहीं है आपको देना। टोटल फॉरेन में ये कोर्स आप सीखेंगे तो आपको 15 लाख से 20 लाख 25 लाख तक ये पूरे कोर्स करेंगे ना, तब ये आपको इतनी वैल्यू हो जाती है इसकी फॉरेन में। हमारे यहाँ पे जो इंडिया में होता है 3 से 3.5 लाख में हो जाता है पूरा कोर्स। और इसका भी अभी तो अलग अलग डिपार्टमेंट रखा हुआ, अलग अलग पार्ट्स बना दिए हैं, तो बहुत सारा वैल्यू हो जाता है उसका। अभी हमारे यहाँ पे ये तकरीबन 15-16 हजार में सब कुछ निपट जाता है, सारे के सारे लेवल ग्रांड मास्टर तक के। और वो तो आपका चुटकियों वाला काम है, 2-3 आप खाली हीलिंग किया नहीं और आपका पैसा आया नहीं। एक सर्जरी वाला, एक घुटने की सर्जरी होगी, वो खाली सर्जरी वाले को सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, क्या आपको क्या दे सकता है बताइए? वो आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे, वो आप करोगे, तो वो वैल्यू तो ऑटोमेटिक निकल जाती है। और है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमारा तो ये बोलना है। हम पे कभी विश्वास नहीं करना है, आपको पहले इस्तेमाल करना है। घड़ी डिटर्जेंट की एक आती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो चलिए, कल हम पूरा प्रैक्टिकल होगा, आपको पूरे का पूरा करना है। पैसे देने में किसी को टेंशन नहीं रखना है। अगर आ जाता है टेंशन, अरे यार 300 रुपये का बहुत बोल दिया है, वहां से देना है, तो जो देना है वो करके भी आपको शक्तिपात ले लेना है। आप आगे बढ़ जाइए, यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे यही टाइम पे, आपको जल्दी से आ जाना है। कल आपका सबके लोगों का, मुझे ये जो दरवाजा बंद रखा है ना, क्या हमारा चेहरा इतना बुरा है कि हम आपका चेहरा नहीं दे सकते, तो ये पर्दे लगा के रखा है, तो शायद वो खुल जाए तो अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।
जय जी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा कल अभ्यास। हम नहीं ज्वाइन करेंगे चलेगा? कुछ करना है क्या करना है? करे कि जैसे जैसे आपका सेट होता है वैसे करना, ठीक है? चलेगा।